चलिए कक्षा 9 गणित, आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 को हल करने वाले हैं ना। तो आ जाते हैं, देखिए पहला हम लोग को प्रश्न ये दिया हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए ना। देखिए सभी इस तरह हमको 4 प्रश्न दिया हुआ है, अब प्रत्येक का हमको आलेख खींचना है, ठीक है, मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है, ग्राफ पेपर में। तो चलिए हम पहले वाले को हल कर लेते हैं, ठीक है। जो भी दिया है हम लेते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण ना, दिया हुआ रैखिक समीकरण हम लोग को क्या है, पहला वाला के लिए x प्लस वाई बराबर 4 ना। तो देखिए पहले हम y बराबर निकाल देते हैं, y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर प्लस में है ना, उधर चला जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह पहले कर लेते हैं, या तो y का निकाल लेते हैं या तो x का। एक स्वतंत्र रूप से x में देखिए x का मान रखिए, ठीक है। कम से कम देखिए किसी भी हमको ग्राफ खींचना है ना, तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, या अधिक से अधिक आप 3 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 बिंदु रहेगा ना, तो हम किसी रेखा को, जैसे देखिए एक बिंदु रहेगा तो हम बता नहीं सकते कि रेखा किस तरह से है ना। एक बिंदु रहेगा तो अनंत रेखाएं उस पर खींची जा सकती हैं, है ना, जिस तरह से इच्छा करें। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखिए 2 बिंदु अगर फिक्स कर देंगे ना, यहाँ पर सिर्फ कितना, एक रेखा इस तरह खींची जा सकती है, ठीक है। इसी तरह करते हैं इसको, तो कम से कम 2 बिंदु हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब लिख दीजिए, है ना, समीकरण 1 में ना लिख लीजिए। अब इस तरह हम लोग क्या कम से कम 2 बिंदु मान लेंगे, मान लीजिए अपने हिसाब से जितना जो अच्छा रहे, ठीक है। माना x बराबर कितना, x बराबर हम मान लेते हैं 0 मान लीजिए, ठीक है। x बराबर 0 मान लीजिए, चलिए 0 मान लेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 4 ऋण कितना 0, तो y बराबर हमको क्या मिला, सिर्फ 4 मिला। तो बिंदु हम लोग का देखिए 0 मिला और कितना 4 मिला, तो पहले भुज लिखते हैं, मतलब x वाले का, और फिर कितना y कोटि, ठीक है। तो हमको बिंदु मिला, बिंदु कितना 0, और पहले x का लिखते हैं फिर y का 4। अब चलिए इसी प्रकार और हल कर लीजिए, एक और मान निकाल लीजिए। x बराबर माना कितना, माना x बराबर, अब मान लेते हैं x बराबर 2 ना, माना x बराबर 2। इसमें देखिए x का, देखिए इस तरह से अगर रैखिक समीकरण लिखा हुआ है ना, सिर्फ एक चर 2 चर में रैखिक समीकरण है ना, तो आप इसमें स्वतंत्र रूप से अनेक हल होंगे ना, है ना, अनंत हल होगा। जो भी जितना भी आप x का मान मानेंगे उतना आपको y का मान प्राप्त होगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम x बराबर 2 मान लिए, देखिए तो x बराबर 2 मानेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y का मान 4 माइनस 2, 4 में से 2 घट गया, कितना 2 प्राप्त हुआ ना। तो हमको बिंदु मिला, बिंदु x का पहले लिखेंगे भुज, और फिर कितना कोटि 2। चलिए इस प्रकार से हमको 2 बिंदु मिल गया। अगर देखिए इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, है ना, फिलहाल में हम यहीं पर बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए पहले x अक्ष जो क्षैतिज दिखाते हैं वही होता है x अक्ष, है ना, ऊर्ध्वाधर दिखाते हैं होता है हम लोग का y अक्ष। चलिए x ये हो गया x डैश, यहाँ पर हो गया y डैश, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या होता है, मूल बिंदु 0 0, ठीक है। मूल बिंदु 0 0, x दाहिने साइड क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ना, देखिए सब धनात्मक में ही है, तो लिख देते हैं यहाँ पे। कम से कम देखिए 4 तक हमने लिया है, तो 4 तक इसमें होना चाहिए। देखिए लिख देते हैं ऐसे, बराबर बराबर बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया, ठीक है। ऊपर भी धनात्मक है ना, देखिए दाहिने साइड x धनात्मक रहता है, बाएं साइड ऋणात्मक। चलिए ऋणात्मक लिख देते हैं। बीच की दूरी हमेशा ध्यान रखेंगे सेम रहनी चाहिए, ठीक है। ऋण 3 ऋण 4 तक लिख दिए, ठीक है। ऊपर धनात्मक 1 y धनात्मक, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ना। देखिए हम देखिए पहला बिंदु हम लोग का क्या है, 0 और 4 ना। कह रहा है कि x अक्ष, पहले x अक्ष पे देखिए, x अक्ष पे 0, मतलब देखिए हम जब दाहिने जाते हैं तो x अक्ष का मान प्राप्त करते हैं धनात्मक, और बाएं जाते हैं तो ऋणात्मक। बोला है कि 0, मतलब कहीं हमको नहीं जाना है ना, x अक्ष पे कहीं नहीं जाना है। लेकिन देखिए y पे कितना जाना है, 4 धनात्मक कहाँ मिलेगा, हम लोग को ऊपर ही नहीं मिलेगा। y देखिए ऊपर धनात्मक होता है, नीचे ऋणात्मक होता है ना। तो यही हो गया हम लोग का कितना, x अक्ष पे देखिए ना हम इधर गए ना उधर गए, सीधा देखिए यहाँ पर क्या गए, लेकिन y अक्ष पे क्या धनात्मक 4 गए, तो हम लोग का मिला 0 और 4, ये हमको बिंदु मिल गया। चलिए अब क्या है, x अक्ष पे देखिए 2 जाना है, y पे भी 2, तो ये देखिए दोनों धनात्मक जाना है, तो x अक्ष पहले यहाँ से जाएंगे धनात्मक 2 1 2, x अक्ष पहले जाते हैं, फिर y अक्ष पे धनात्मक 2 कितना ऊपर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा इसके सीधे में, ठीक है। देखिए जब हम लोग ऐसे जाते हैं तब 1 2, इस तरह हम x अक्ष पे जाते हैं तो चले गए। अब यहाँ से y पे जाइए 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे बिंदु आप प्राप्त हो गए। अब इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। हो सकता है 4 पर से होते हुए जाए, देख रहे हैं 4 पर से जा रहा है कि नहीं, हाँ, क्योंकि x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, मतलब x का मान ये 4 से होते जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको बना लेंगे और यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर यह बिंदु था,
2, 2 था ना। और चलिए इस रेखा का समीकरण हम लिख देते हैं, कितना था, x प्लस वाई बराबर 4, तो लिख देते हैं यहीं पे x प्लस वाई बराबर 4, यही हो गया। इसी तरह ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सेकेंड वाले का हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जो भी दिया गया रैखिक समीकरण लिख लेते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है। दिया गया रैखिक समीकरण हम लोग का क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना, 2 ना। तो देखिए हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर जब x का y का मान हम बराबर को उधर भेजेंगे धनात्मक हो जाएगा। देखिए x बराबर कितना, 2 प्लस वाई। हम अब यहाँ से भी आप मान का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आप y का मान लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर y है ना धनात्मक में, चलिए इसको बराबर के इधर हम ला जाएंगे तो ऋणात्मक में हो जाएगा। तो हमको मिलेगा x माइनस 2 बराबर कितना, y। तो इसको हम सीधा लिख देते हैं, y बराबर कितना, x माइनस 2, ठीक है। यही हमको प्राप्त हो गया ना। चलिए अब लिख देते हैं, मान लीजिए 2 बिंदु कम से कम मान लीजिए, माना x बराबर हम क्या मान लें, x बराबर मान लें 0। चलिए माना x बराबर 0। और देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर देखिए x बराबर हम 0 एक बार मान लेंगे, एक बराबर y बराबर 0 ना, एक बार x बराबर 0 और एक बराबर किसी तरह हम y बराबर 0 निकाल देंगे ना, तो हम पता कर लेंगे कि x अक्ष पर कहाँ पर कटान बिंदु मिल रहा है और y अक्ष पे कहाँ पर कटान बिंदु मिलता है। क्योंकि देखिए x अक्ष पर क्या होता है, y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर क्या होता है, x बराबर 0 होता है। चलिए हम निकाल कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए x बराबर 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या मिला, देखिए y बराबर कितना, 0 ऋण 2 ना, तो y का मान कितना हमको ऋण 2 प्राप्त हुआ ना। तो बिंदु हमको मिला, बिंदु मिला जब x बराबर 0 था तो y का मान कितना, ऋण 2 मिला। चलिए थोड़ा और हल कर लेते हैं। अब देखिए हम सोच रहे हैं कि y बराबर 0 हो जाए, y बराबर 0 कब आएगा, जब देखिए x का मान है यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। चलिए तो लिख देते हैं, माना कितना, x बराबर 2, x बराबर 2 अगर हम रख देते हैं तो मिल जाएगा हमको y का मान। देखिए x का मान 2 रखें तो 2 ऋण 2, 2 में से 2 घट जाएगा तो कितना, y बराबर 0। तो बिंदु हमको क्या मिला, बिंदु मिला x का मान कितना 2, और पहले भुज लिखेंगे फिर कोटि, यह मिला ना। अब आ जाते हैं ग्राफ पे, देखिए क्षैतिज बना दिया हमने, ठीक है, x डैश और ऊर्ध्वाधर y, ये y डैश है ना। तो देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे देखिए ऋण 2 तक जाना है, फिर यहाँ तो 2, तो 3 4 तक कम से कम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में मूल बिंदु 0 0, ठीक है। और यहाँ पे x अक्ष धनात्मक 1 2 3 4, ठीक है। बाएं साइड क्या, ऋणात्मक ऋण 4 तक, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कितना धनात्मक ऊपर 1 2 3 4, चलिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण 4, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक सबकी बीच की दूरी ना आपस में बराबर रहेगी, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर या फिर जितनी भी दूरी है सबकी बराबर होनी चाहिए ना हर तरफ, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, देखिए पहला बिंदु हम लोग को दिया हुआ है, पहला बिंदु कितना है 0, x अक्ष पे 0 मतलब कहीं नहीं जाना है ना, दाहिने जाएंगे तो कुछ x अक्ष का धनात्मक मान मिलेगा, बाएं जाएंगे तो ऋणात्मक। x अक्ष पे हम लोग को देखिए कहीं नहीं जाना है ना। अब लेकिन y अक्ष पे कितना, ऊपर धनात्मक होता है नीचे ऋणात्मक, नीचे ऋण 2, यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहीं पर हमको बिंदु मिला कौन सा 0, क्योंकि y ऊपर धनात्मक होता है नीचे ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में मिला हमको कितना 0, ऋण 2, ठीक है। 0, ऋण 2 मिल गया। अब आ जाते हैं इस पे 2, 0 पे, देखिए x अक्ष पे बोला है कि 2 जाओ, x अक्ष पे बोला 1 2, 2 तो चले गए। अब बोला y अक्ष पे कहीं मत जाओ, जैसे देखो x अक्ष पे हम 1 2 चले गए यहाँ पे ना, 2 पे यहाँ पर आ गए, तो y अक्ष पे हमको ना देखिए ऊपर धनात्मक होता है नीचे ऋणात्मक, कहीं जाना ही नहीं है, 0 मतलब इसी जगह, हमको इसी जगह पे रहना है। तो ये हम बिंदु क्या है 2, 0, तो इसका कुछ ग्राफ यहाँ से बनेगा ना, इस दोनों बिंदुओं से होते हुए इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यह ग्राफ बना और यहाँ पे जो भी था ये रेखा था, उस रेखा का रैखिक समीकरण लिख देंगे, कितना था x माइनस वाई बराबर कितना 2, यही था, यही हो गया हम लोग का हल। चलिए आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे ना। तो तीसरा जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण ना, दिया गया रैखिक समीकरण कितना है, y बराबर कितना है 3x है ना। तो चलिए यहाँ पर भी 2 बिंदु निकाल दीजिए, माना कितना x बराबर कितना मान लेते हैं 0, x बराबर 0 मान लेंगे तो y बराबर कितना 3 गुणित 0 बराबर y का भी मान कितना 0, ठीक है। तो बिंदु हमको मिल जाएगा, बिंदु मिला 0, मतलब यह मूल बिंदु से होते हुए जा रही रेखा ना। चलिए बाकी चलिए यहीं पर निकाल देते हैं, माना कितना
माना कितना, x बराबर अब मान लेते हैं 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, है ना। चलिए 2 ही मान लेते हैं ताकि ज़्यादा संख्या तक हमको नहीं जाना पड़े। कितना, x बराबर मान लेते हैं, चलिए 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1 मान लेते हैं, माना x बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1 मान लेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, 3 गुणते 1 बराबर आपको मिलेगा 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना, सिर्फ 3 प्राप्त हुआ। तो हमको बिंदु मिला, पहले भुज x का मान, फिर y कोटि का मान, ठीक है। यह भुज हो गया, कोटि हो गया। चलिए दोनों का हमने मान लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना लेते हैं। तो ये क्षैतिज हो गया कितना, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर हो गया y अक्ष ना, x डैश, ठीक है, y डैश। दाहिने साइड कितना, धनात्मक, देखिए हमको 3 तक जाना है ना। चलिए तो ले लेते हैं 3 4 4 तक ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। अब लीजिए ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4। चलिए ऊपर भी ले लेते हैं कितना, 1 2 3 4, ठीक है, दूरी समान रहेगी। और ऋण 1 नीचे, क्योंकि ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक होता है, ऋण 2 ऋण 3, यहाँ पे हो गया ऋण 4, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले बिंदु पे ना। चलिए मूल बिंदु यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो भी है क्या है, 0 0 हमेशा रहेगा मूल बिंदु। और देखिए पहला कह रहा है मूल बिंदु 0 0 से होते हुए जा रही है, देखा ना। तो देखिए मूल बिंदु मतलब एक तो यही हमको मिल गया, है ना। और देखिए बोला है कि 1 और 3 x अक्ष पे 1 जाना है हम लोगों को। x अक्ष पे 1 मतलब हम यहाँ पर चले गए, है ना। देखिए इस तरह गए तो x अक्ष पे 1 हम चले गए। अब बोल रहा है कि y अक्ष पे धनात्मक में 3 जाना है, तो 3 जाएंगे तो कितना ऊपर हमको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे मिलेगा, इन दोनों के एकदम सीध में लेंगे तो ये हमको मिलेगा। चलिए इन दोनों बिंदु से होते हुए हम लोग क्या बना देंगे, इस रेखा का, इस जो भी रेखा का समीकरण दिया था उसका हमको रेखा मिल गया। चलिए तो यहाँ पर बिंदु जो मिला है उसको लिख लेते हैं। क्या मिला हमको, 1,3 हम लोग दिखाए ना, 1,3, ठीक है। अब इसका समीकरण भी लिख लेते हैं इस रेखा का। क्या किसको हमने हल किया था, इसी को ना, थर्ड वाले को। y बराबर कितना, 3x को हमने हल किया, इसी प्रकार होगा। चलिए हम आ जाते हैं चौथा प्रश्न में। चौथा दिया हुआ है, जो भी दिया है लिख लेते हैं ना। दिया गया रैखिक समीकरण, चलिए दिया हुआ है हम लोग को कितना, 3 बराबर 2x प्लस वाई ना। तो देखिए हम जो प्लस 2x है ना, बराबर को उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, कितना माइनस 2x हो जाएगा, और इधर y रहेगा। इसको सीधा लिख लेते हैं, है ना। y बराबर कितना, 3 माइनस, यही हम लोग का बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे, माना कितना, अब बिंदु निकालेंगे कम से कम 2। चलिए माना कितना, x बराबर कितना 0, x बराबर अगर हम 0 मान देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, x बराबर 0, तो हम रख दें यहाँ पे। तो y बराबर कितना, 3 ऋण 2 गुणते 0 मतलब y का मान कितना, 3, y का मान कितना, इसमें 0 कर देंगे, सब 0, सिर्फ 3 बचा। तो हमको बिंदु मिला 0,3, यही मिला। चलिए एक बिंदु और कम से कम मान लीजिए, माना कितना, और अच्छे से करना चाहते हैं तो कम से कम 3 बिंदु मानिए, और 2 से भी आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, 2 से भी निकल जाएगा, लेकिन 3 से मानेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन 2 बिंदु से हो जाता है, ठीक है। तो हो गया कितना, माना इतना हो गया ना। चलिए x बराबर और कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं x बराबर 2, माना कितना, या फिर 1 भी मान सकते हैं, माना कितना, x बराबर 1, तो y का मान देखिए कितना हो जाएगा, 3, और ऋण 2 गुणते कितना 1, तो y का मान कितना 3, ठीक है, 3, और देखिए इसमें से घटा देंगे, ऋण 2 हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो y का मान कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो बिंदु मिला हम लोग को, बिंदु 1,1 ना, 1 मिला, 1 रखने पर हमको क्या मिला, 1 ही मिला। चलिए इस तरह हमको 2 बिंदु मिल गया ना। अब चलिए बाकी ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। चलिए इधर ये x अक्ष बना, ऊर्ध्वाधर y अक्ष, ठीक है, x डैश y डैश, बीच में मूल बिंदु 0 0, ठीक है, और इधर धनात्मक 1 2 3 4, बाएं साइड ऋणात्मक, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4, ठीक है, इतना हो गया ना। अब देखिए हम आते हैं पहले बिंदु पर। पहले x अक्ष पे 0 मतलब ना दाएं हमको जाना है ना बाएं जाना है ना, न और कितना, लेकिन y अक्ष पे हमको कितना जाना है, 3 जाना है। तो y अक्ष धनात्मक में 3 जाएंगे तो हमको यही बिंदु मिलेगा।
तो यह बिंदु हम लोग को क्या मिला 0,3 0,3 ये बिंदु मिल गया। ठीक है, और हमको जाना है x अक्ष पे 1 जाना है, y अक्ष पे भी 1 जाना है। तो x अक्ष पे यहाँ पे जाएंगे तो 1 मिलेगा और y अक्ष पे यहाँ पे जाएंगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिल गया, बाकी इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार हो गया। और यहीं पे बिंदु था ना, इस बिंदु का हम भी थोड़ा नाम लिख दे, कितना 1,1 था, 1,1। और चलिए इस रेखा का समीकरण भी लिख देते हैं। हम लोग का था कितना 3 + 2y बराबर नहीं 3 बराबर था 3 बराबर कितना 2x है, 2x + y यही था। हमने समीकरण लिख दिया और ये ग्राफ बन गया। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रैखिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है ना। जैसे इस बिंदु से होकर जाने वाली कितना हमको 2 रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि बताना है कि कितनी रेखाएं हो सकती है। देखिए हम लिख देते हैं, चलिए हम लिख देते हैं बिंदु कितना, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाले समीकरण ना, समीकरण। ठीक है, जाने वाले समीकरण देखिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए कह रहा है ना कि इस बिंदु से होकर जाना चाहिए। मतलब देखिए हम कोई भी x का मतलब कोई भी रैखिक समीकरण लिख दें। ठीक है, तो अगर उसमें हम x बराबर 2 रखें तो y का मान हमको कितना 14 प्राप्त होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भुज x है और भुज कोटि कितना y जो होता है वो 14 है। तो देखिए हम जैसे देखिए आप सिंपल में इस तरह कोई भी रैखिक समीकरण लिख दीजिए। देखिए हम जैसे लिख दे रहे हैं x + y बराबर ना, देखिए हम देखिए अब यहाँ पर क्या होना चाहिए। अब देखिए x का मान हमको हमेशा कितना रखना है 2 ही रखना है ना। तो चलिए यहाँ पर हम 2 रख देंगे। और देखिए अब जो इधर धन में है उधर जाकर घटेगा ना, तो हमको यहाँ पे चाहिए कितना, चाहिए 14। 14 में से इसको घटाना है, चलिए 14 में इसको जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि यह घटाना पड़ेगा हमको ना। तो देखिए 14 2 कितना 16 हो जाएगा और यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पर 16 होगा। 16 क्यों होगा? यह रैखिक समीकरण देखो इस बिंदु से होते हुए जाएगा, है ना। और देखिए एक बिंदु से ना, जैसे यहाँ पर कोई अगर बिंदु है, मान लीजिए हम यहाँ पे x बना दिए इस तरह x, और देखिए ये y बना दिए ना। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है ना, तो देखिए 2 बिंदु जब फिक्स रहता है ना, तो जैसे 2 बिंदु हम यहाँ पर एक बिंदु मतलब कोई रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, तो उसका अगर 2 बिंदु हम फिक्स कर दें तो रेखा तो एकदम क्लियर हो जाता है कि एकदम इसी तरह इसी पर दोनों होते हुए जाएगा ना। इसके अलावा कोई और नहीं रेखा खींची जा सकती ना। लेकिन देखिए अगर हम सिर्फ एक बिंदु दे दें आपको, अगर एक बिंदु दे दें, जैसे यहाँ पर अगर हम देखिए इस कार्तीय तल में एक बिंदु दे दिए आपको, मतलब मान लेते हैं यही कितना है 2 16 है, ठीक है, 2 14 है, ठीक है, यही बिंदु है। देखिए अगर इस बिंदु से आपको जैसी इच्छा करेगी उस तरह देखिए खींच सकते हैं रेखा, इस तरह ऐसे, है ना। अनंत रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर ना अनंत रेखाएं जाती हैं, है ना। जितनी इच्छा करेगी उतनी आप खींच सकते हैं, है ना। तो देखिए ये तो हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच जा सकती है, लेकिन 2 बिंदु रहेगा सिर्फ एक, ठीक है। चलिए आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कितना लिखा था 16 ना। देखिए अभी हम आपको लिख कर दिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहीं पर हम x का मान कितना रख दें, 2 रख दें ना। तो x का मान 2 रख देंगे तो प्लस y बराबर कितना 16। तो यहाँ पर जैसे 2 जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमको y बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए 16 - 2, तो y का मान कितना मिला 14 मिल जाएगा। चलिए और इसी तरह हम कई ठो आपको निकाल कर दिखाते हैं ना, 2-3 ठो दिखाते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर 2x लिख दें, आप 2x लिख दीजिए प्लस y लिख दीजिए। अच्छा बराबर के अब इधर यहीं पर क्या लिखना है हमको, देखिए या तो x का मान हम हमेशा क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे। चलिए तो 2 रखकर हम पहले ही दिखा देते हैं। देखिए 2 गुणते 2 लिख दिए ना। और देखिए y के गुणांक में हम इसलिए कुछ नहीं लिख रहे हैं ताकि अभी यहाँ पर हम 2 लिख देंगे ना, फिर हमको भाग देना पड़ेगा, है ना, तो और चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। हालांकि आएगा बहुत सारा इसका रहेगा, लेकिन हम जैसे यहाँ पर y को सिर्फ फ्रेश ऐसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें x का मान बहुत सारा समीकरण हम निकाल रहे हैं, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। देखिए तो 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया ना, तो यहाँ पर कितना, ये जो 4 रहेगा इसमें जाकर घटेगा ना, जो यहाँ पर देखिए बराबर की उधर धनात्मक में और बराबर की उधर ऋणात्मक में जाएगा, तो जो भी यहाँ पर संख्या रहेगी इसमें से घटेगा ना। तो कितना लिख दें पहले से 14 लिखकर इसको जोड़ दें। देखिए 4 4 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 18 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 14 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना आपको 18 होना चाहिए यहाँ पे। जब आप ऐसा लिख रहे हैं समीकरण ना, देखिए इस प्रकार से जब आप समीकरण लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 18 होना चाहिए। देखिए अब आपको हम रख कर दिखाते हैं। जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो कितना 2 दूना 4 बना, प्लस y बराबर 18, और y का मान कितना 18 में से 4 घटा दीजिए। 18 में से जब आप 4 घटाएंगे तो 14 ही ना प्राप्त होगा,
ठीक है, इसी प्रकार हो गया। चलिए एक आधा और आपको लिख कर दिखाते हैं। यहाँ पर और कुछ लिख दीजिए, 7x कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब अभी आप 7x लिखने का मन किया, चलिए 7x लिख देते हैं, 7x + y है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या लिख दें, तो यहाँ पर देखिए इसको पहले हल कर लीजिए। 7 दूना 7 गुणते x का मान 2 रखना है, 7 दूना 14। यहाँ पर घटाना पड़ेगा, जो भी चीज़ यहाँ पर आएगा उसमें घटाना पड़ेगा। तो पहले ही हम लोग जोड़ कर निकाल लेते हैं कि वो संख्या क्या होगी। 14 लिख लेते हैं, 14 ना था यहाँ पे, 14 कितना, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 होगा। तो देखिए यहाँ पर 28 हम लोग का भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम लिख कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर होगा 7x + y बराबर कितना, 28। चलिए यहाँ पर x बराबर 2 रखिए, तो x बराबर जब हम 2 रखेंगे प्लस y बराबर कितना, 28 ना, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 14 + y बराबर कितना, 28। अब 14 जाकर उधर इधर प्लस में, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। y कितना, 28 माइनस कितना, 14। तो हमको y का मान कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। देखिए बार बार इस तरह मिलेगा, है ना। कई रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से होकर। तो हमने देखिए इसी तरह लिख दिया, तो इसी में से 1 2 लिख लीजिए। चलिए यहीं लिख देते हैं। होकर जाने वाली बिंदु 2 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण यही लिख देते हैं ना। समीकरण कितना, x + y बराबर कितना, 16 तथा, और इसको लिख देते हैं ना, इसको तथा कितना, 7x + y बराबर 28। बहुत सारा लिख सकते हैं, है ना। सिर्फ हमको 2 लिखना था, इसलिए हमने सिर्फ 2 लिखा, है ना। बहुत सारा लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, है ना। बिंदु 2 14 से होकर जाने वाले समीकरण कितना, इतना तथा इतना है। और देखिए अब और हमको जवाब देना है। 2 रैखिक समीकरण हमने लिख दिया, ठीक है। जाने वाले रैखिक समीकरण, जाने वाले यहाँ पे लिख देते हैं रैखिक समीकरण, रैखिक यहाँ पे हो गया समीकरण, ठीक है। यह इतना बना हम लोग का, ठीक है। इस प्रकार और कितनी रेखाएं खींची हो सकती है ना, इस प्रकार अनंत रेखाएं खींची जा सकती है ना। तो चलिए इसी को आगे लिख देते हैं, इस प्रकार की, या चलिए या इस बिंदु से हम लिख देते हैं, इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों, और देखिए इस प्रकार से कितनी रेखाएं खींची जाए, इस प्रकार से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। और क्यों, क्योंकि एक बिंदु से हम लिख देते हैं, क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं, ठीक है। अनंत रेखाएं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं या गुजरती हैं, या इस बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। रेखाएं क्योंकि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं जाती हैं, लिख देते हैं। ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि इसका आप ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो जो ये रेखा बन रही है, ठीक है। इस रेखा पर जैसे मान लेते हैं यह रेखा कोई बन रहा है, मतलब x अक्ष और y अक्ष मानकर जैसे ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, इस रेखा का। तो इस समीकरण पर ना यह बिंदु स्थित है। यह बिंदु स्थित है मतलब ये होता है कि इस रेखा का जो भी समीकरण लिखा रहता है ना, इसको यह बिंदु संतुष्ट करता है ना। यहाँ पर आप रख देंगे कितना, x का मान कितना, 3 ना। यहाँ पर x का मान 3 रख देंगे और यहाँ पर y का मान 4 रख देंगे, दोनों चीज़ आपस में बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए कह रहा है कि यह इसी के आलेख पर स्थित है, तो यह बिंदु जाहिर सी बात है कि इसको संतुष्ट करेगा। तो a का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। चलिए लिखते हैं ना हल। दिया गया समीकरण हम लिख देते हैं, दिया गया समीकरण, दिया गया हम लोग को समीकरण कितना है, 3y बराबर ax + 7 लिख दीजिए। चूंकि कितना, बिंदु कितना, चलिए इसको समीकरण 1 लिख देते हैं ना, ताकि मान रखने में आसानी हो। चूंकि बिंदु 3 4 ना, 3 4 समीकरण कितना, 1 पर स्थित है। समीकरण 1 के आलेख पर, चलिए लिख देते हैं। आलेख मतलब ग्राफ पर स्थित है, मतलब जो भी इसका रेखा ही बनेगा, है ना। देखिए एक घात है, इसका रेखा ही बनेगा, उस रेखा पर स्थित है। लिख देते हैं बिंदु 3 4 समीकरण 1 के आलेख पर स्थित है। जैसे लिखा वैसे लिख देते हैं, आलेख
पर स्थित है, इसलिए बिंदु कितना 3, 4 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा ना, समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा का मतलब ये हुआ ना कि जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम अभी बताएं आपको कितना y का मान जो भी है यहाँ पे y का मान रख देंगे और यहाँ पे x का मान रख देंगे तो भी दोनों चीज़ आपस में बराबर ही रहेंगे, है ना। चलिए तो ये हो गया, तो रख देते हैं कितना, देखिए 3, y का मान हमको दिया हुआ है कितना, या x का मान होता है भुज और कोटि, तो y का मान कितना हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया, x का मान कितना 3 दिया हुआ है, तो 3 हो गया प्लस 7 ना। चलिए इसको 4 3 12 हो गया, बराबर 3a प्लस 7 ना। देखिए प्लस में 7 है, बराबर की तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए 12 में से क्या हो जाएगा 7 घट जाएगा, तो 3a हो गया, है ना। देखिए 7 5 12 होता है ना, 7 5 12, तो यहाँ पर हम लोग को 5 बच जाएगा, बराबर 3a। तो देखिए यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पे बटा में चल जाएगा, 5/3 हो जाएगा, बराबर a। चलिए इसको सीधा लिख देते हैं ना, ये बराबर कितना 5/3 लिख दीजिए। अतः कितना a बराबर 5/3 प्राप्त हुआ। यही हो गया हल, ठीक है। इसी प्रकार कर लेंगे इसको। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, ठीक है, पहला किलोमीटर का 8 रुपया हो गया, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर किराया 5 रुपया है, ठीक है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तथा कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए जो उसका आलेख खींचे, लिखिए और उसका आलेख खींचिए, है ना। कह रहा है कि जैसे कि देखिए किसी नगर में ना टैक्सी का किराया है, जैसे कि हम जा रहे हैं ना, तो देखिए पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना फिक्स है, ठीक है। जैसे देखिए हम थोड़ा इसको ऐसे बता दे रहे हैं, जैसे देखिए 1 किलोमीटर गए ना तो आपका बना 8 रुपया, ठीक है। और देखिए और फिर अगर 2 किलोमीटर आप जा रहे हैं ना तो बस 5 रुपया उसमें जोड़ दीजिए, 8 5 13। और फिर देखिए अब देखिए पहले किलोमीटर के 8 रुपया, फिर 5 रुपया जुड़ रहा है, देखिए प्रति किलोमीटर के बाद उसके बाद अलग मतलब कितना 5 रुपया, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अच्छा अगर 3 किलोमीटर ज़्यादा तो फिर इसमें हमको जोड़ना पड़ता है 5, तो कितना 18 रुपया हो जाता है ना, 5 3 8, ठीक है। तो अब 18 रुपया इसी तरह मतलब बढ़ रहा है, पहले किलोमीटर के 8 रुपया, फिर कितना 5 रुपया बढ़ रहा है जितना जितना हम लोग किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम चलिए हल लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कह रहा है ना, देखिए हम रैखिक समीकरण बना रहे हैं, देखिए कह रहा है ना कि देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो हमको कितना रुपया 8 रुपया तो देना ही पड़ेगा, तो हम लोग पहले दे लिए, हम देखिए इसका रैखिक समीकरण बना रहे हैं। देखिए पहले किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपया तो देना पड़ेगा, ठीक है। हम लिख देते हैं पहले किलो मीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया है, ठीक है, 8 रुपया है, ठीक है। ये हो गया। देखिए पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया। अच्छा जैसे हमको देखिए और हमको तय की गई दूरी, हमको कुल जाना कितना है x किलोमीटर। मान लेते हैं कि अगर देखिए मान लेते हैं कि x किलोमीटर अगर 100 किलोमीटर रहता, जैसे एक तरह मान लेते हैं, जैसे देखिए अगर यही 100 रहता तो लेकिन पहला के लिए तो हम लोग का फिक्स है ना कि पहले के लिए कितना है 8 रुपया लगेगा, फिर बाकी के लिए 5 रुपया लग रहा है ना, तो पहले के लिए तो हमने 8 रुपया लगा दिया, क्योंकि हम लोग का जैसे समीकरण बनाएंगे ना अभी बताएंगे हमको। देखिए पहले के लिए 8 लगेगा, बाकी सब के लिए तो 5 ही लगेगा ना, बाकी सब के लिए, लेकिन पहले किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपया लगा, तो अब किलोमीटर बचा कितना। देखिए एक पहले किलोमीटर के लिए अगर 8 रुपया का रेट लग रहा है ना, तो 8 रुपया लगा, तो इसमें अब देखिए लेकिन अब बचा कितना 5 रुपया के लिए कितना बचा 99 किलोमीटर, यही ना बचा। देखिए अगर 100 किलोमीटर हमको जाना है, 100 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपया देना पड़ेगा, और फिर बाद के लिए कितना बाकी 99 ना, 99 किलोमीटर बचा, 99 किलोमीटर के लिए आपको कितना 5 रुपया देना पड़ेगा। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया किराया है, और फिर उसके बाद कितना 5 रुपया देना पड़ेगा। इसको देखिए इसको हमको देना पड़ेगा, पहला कितना 8 रुपया बनेगा, और बाकी इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो बाकी पैसा निकल जाएगा, और प्लस 8 जोड़ देंगे, है ना। देखिए हमने क्या किया 99 किलोमीटर आप 5 के रेट से चलेंगे, और जो पहला किलोमीटर था वो कितना 8 रुपया के रेट से चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कितना पहले कितना किलोमीटर के लिए किराया कितना 8 रुपया, तथा इसी में लिख दीजिए आगे, तथा शेष दूरी
के लिए किराया कितना, अब पहले किलोमीटर के 8 रुपया और शेष के लिए कितना लग रहा है 5 रुपया प्रति किलोमीटर ना। तथा शेष दूरी के लिए किराया 5 रुपया प्रति किलोमीटर है, लिख देते हैं प्रति कितना किलोमीटर है। और देखिए और हमको देखिए कुल दूरी भी दिया हुआ है, कुल दूरी कितना है y किलोमीटर ना। और यह भी लिख देते हैं कितना कुल हमको दिया हुआ है, जो लिख देते हैं कुल चली गई दूरी ना, चली गई दूरी कितना x किलोमीटर ना। और कुल किराया कितना हम लोग का पास है, कुल तथा यहीं पे लिख देते हैं तथा कुल हम लोग के पास किराया कितना है y रुपया ना। तो देखिए रैखिक समीकरण बनेगा कैसे, देखिए पहले किलोमीटर के लिए देखिए पहला किलोमीटर के लिए हम लोग को पहला किलोमीटर के लिए कितना 8 रुपया लगेगा, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया ना, 8 रुपया लगेगा प्लस देखिए और किलोमीटर हम लोग का बचा कितना। अच्छा देखिए यक्स अगर हम बताएं ना कि अगर 100 रहता तो कितना बचता 99, 1 किलोमीटर के लिए कितना लगा दिया 8 रुपया, पहला किलोमीटर के लिए हम लोग का लगा 8 रुपया, ठीक है। और शेष किलोमीटर के लिए कितना यहाँ पर बचा कितना, जैसे देखिए यहाँ पर कितना आप इसमें से 1 घटा दीजिए क्योंकि 1 किलोमीटर का हम लोगों का 8 रुपया लगेगा, बाकी कितना बचा कितना दूरी x - 1 किलोमीटर बचेगा, यही ना बचेगा किलोमीटर। इसमें आप जोड़ देंगे 1 ना तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए अभी अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे जो ये पहला वाला हम लोग इस्तेमाल कर लिए हैं तो कितना हो जाएगा x - 1 + 1 जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा प्लस माइनस कर जाएगा, सिर्फ कुल दूरी आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यही दूरी बचा हुआ है क्योंकि हमने देखिए 1 किलोमीटर 8 रुपया के हिसाब से चलेंगे और बाकी अब दूरी कितना बचा हम लोग का x - 1 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं और शेष दूरी कितना हम लोग का बचे कितना x - 1 ना, x - 1। और देखिए पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया और शेष दूरी बचा उसके लिए कितना रुपया लग रहा है 5 रुपया, तो लगा दीजिए 5 रुपया, चलिए 5 रुपया लगा दे रहे हैं। देखिए पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया और शेष जो दूरी बचा इसमें से घटा देंगे ना क्योंकि 1 किलोमीटर हम लोग का यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, पहले के लिए 8 किलोमीटर और शेष के लिए देखिए 5 रुपया। चलिए तो यह देखिए यह भी रुपया बना 1 किलोमीटर में, देखिए 1 में हमने 8 रुपया गुणा कर दिया तो इतना बना, यह दूरी है इसका, यह भी देखिए यह भी पैसा बन रहा है, यह भी पैसा ना, सब पैसा है। और हमको मतलब कुल किराया कितना बना, यह भी किराया था पहले किलोमीटर के लिए, शेष के लिए यह किराया, और हम लोग का कुल किराया कितना दिया हुआ है, देखिए कुल किराया कितना y रुपया। तो यही हम लोग का बन गया रैखिक समीकरण। बाकी इसको थोड़ा सा हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 8 में 1 का गुणा कर देंगे आपका 8 आ जाएगा और इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो 5x और कितना ऋण 5 बन जाएगा, ठीक है, बराबर y। चलिए और थोड़ा सा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 8 और कितना 5x लिख देते हैं पहले 5x। देखिए 8 में से आप ऋण 5 कर देंगे ना, 8 में से आप ऋण 5 कर देंगे तो कितना बचेगा धन का 3 बचेगा, 5 3 8 होता है, ठीक है, बराबर y। चलिए यही बन गया। अगर रैखिक समीकरण लिखना रहेगा तो हम लोग इस तरह लिख देंगे कितना 5x और कितना प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस y और कितना +3 बराबर 0। यह तो हो गया हम लोग का रैखिक समीकरण ना। अब देखिए हम क्योंकि हमको इसको देखिए आलेख भी बनाना है ना, इसका हमको आलेख बनाना है। चलिए रैखिक समीकरण आपका बन गया, ठीक है, यही बन गया। अब हमको इसका आलेख बनाना है ना, तो हम लिख देते हैं ग्राफ के लिए या आलेख के लिए लिख देते हैं, 2 बिंदु निकाल लेते हैं कम से कम और इसको हम लोग ग्राफ पे करेंगे, ठीक है, आलेख के लिए। देखिए इसीलिए हम देखिए यहीं पर रखते हैं। अब हम रख देते हैं यहाँ पे x = 0 ना, लिख देते हैं माना x = 0। x बराबर अगर 0 मान लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y = 3, ठीक है। तो बिंदु हमको मिल गया 0, 3। चलिए थोड़ा सा और हम बाकी यहाँ पर कर लेते हैं, है ना, यहाँ पर और हम कम से कम 1 बिंदु और मान लें ना, बाकी हम ग्राफ पे करेंगे। माना कितना, माना हमने, चलिए यहीं पर माना हमको, तो x = 2 अगर हम मान लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। चलिए क्योंकि 2 मान लेंगे ना तो यहाँ पे कितना 10 3 13 तक चला जाएगा भाई, तो हम मान लेते हैं x = 1 ही मान लेते हैं, है ना, या तो ऋण 1 भी मान सकते हैं। अगर ऋण 1 मान लेंगे तो यह तो और कम हो जाएगा। चलिए ऋण में ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप धनात्मक मान सकते हैं, ऋणात्मक भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए तो माना x बराबर कितना, चलिए हम मान लेते हैं ऋण 1। अच्छा ऋण 1 मान लिए तो y का मान देखिए क्या हो जाएगा, y बराबर कितना 5 में कितना 5 में ऋण 1 का गुणा हो जाएगा, ठीक है,
और प्लस में 3 है, प्लस में 3, ठीक है। तो y का मान कितना, ऋण 1, देखिए ऋण 1 का 5 में गुणा करेंगे तो ऋण 5 आ जाएगा और प्लस 3, तो y का मान कितना, इसमें आप जोड़ देंगे तो ऋण का 2 हमको प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि ऋण वाला ज़्यादा है। तो बिंदु हमको मिलेगा, बिंदु मिलेगा x का मान कितना, ऋण 1, तो y का मान कितना, ऋण 2 मिला। चलिए ठीक है, यही है ना। थोड़ा इसको हम सारणी बना लेते हैं, बाकी हम लोग ग्राफ पे अब करेंगे ना, ग्राफ पेपर पे करेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, और पहले के लिए x का मान कितना 0 और दूसरे के लिए, और y का मान कितना 3 है, और यहाँ पे x का मान कितना ऋण 1 है, तो y का मान कितना ऋण 2 है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं ग्राफ पे ना। तो देखिए पहले हमने जो भी था रैखिक समीकरण वो लिख लिया है, और ये एक्स का जो दोनों वैल्यू था हमने वो लिख लिया है ना। एक्स 0 करेंगे 3 मिलेगा, और ऋण 1 पे यही 2 बिंदु था, हमको 2 बिंदु मिला ना। अब चलिए हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई बना लेंगे। चलिए इस तरह हमने एक्स बना लिया। चलिए ये हो गया, क्षैतिज हो गया एक्स, ठीक है। चलिए यहीं पर वाई बना ले रहे हैं। ऊर्ध्वाधर, देखिए क्षैतिज जो होता है वो होता है एक्स है ना, यक्स हो गया, ये हो गया यक्स डैश, ठीक है, यक्स इस तरह दिखाएंगे, यक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ये हो गया, बीच में क्या हो गया हम लोग का मूल बिंदु 0,0, ये हो गया ना। अब चलिए, और यक्स अक्ष पे हम क्या दिखा रहे थे, दूरी दिखा रहे थे। यक्स जो हम माने थे ना वो हम दूरी माने थे, ठीक है। इस पर हम दूरी को दिखा रहे हैं, और वाई अक्ष पे क्या दिखा रहे हैं हम लोग, किराया दिखा रहे हैं, ठीक है, किराया, ठीक है। जिसको चीज़ को दिखाएंगे उसको लिख लेंगे, ठीक है। इस पर हम यही दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए हमको पहले जाना है, देखिए तो हम लोग पहले इसको मान लेते हैं, जो दूरी है ना वो देखिए यहाँ पर हम मानते हैं 1-1 सेंटीमीटर बराबर ना, ये जो दूरी है 1-1 सेंटीमीटर पर 1 किलोमीटर मानते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऋणात्मक में भी कुछ ले लेंगे, है ना, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इसी प्रकार होगा। दाहिने साइड धनात्मक होता है, बाएं साइड ऋणात्मक, और ऊपर एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। 1 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यह 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ठीक है। यहाँ पे चलिए ऋण 4 तक, यहाँ तक हमने बना लिया। अब हम लोग का देखिए ग्राफ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दूरी ये हो गया, किराया। अब चलिए पहला बिंदु निकालना है। देखिए एक्स अक्ष पे बोला है कि 0, मतलब एक्स अक्ष पे हम लोगों को कहीं नहीं जाना है, ठीक है, कहीं नहीं जाना। मतलब देखिए यहाँ पर इधर धनात्मक होता है, जाते हैं दाहिने धनात्मक, इधर आता है ऋणात्मक, और इसी वाई अक्ष पर जो होता है ना, वाई अक्ष पर एक्स बराबर 0 होता है, एक्स बराबर 0 मतलब ना हमको दाहिने जाना था न बाएँ, और इसी लाइन पे हमको रहना है ना, क्योंकि यहाँ से जब भी आप थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो धनात्मक मान मिलेगा एक्स अक्ष का, यहाँ से थोड़ा भी इधर जाएंगे तो ऋणात्मक मान मिलेगा। तो एक्स अक्ष पे हमको कहीं नहीं जाना है, वाई पे लेकिन 3 जाना है। एक्स अक्ष पे बोला है कि कहीं मत जाओ, लेकिन वाई अक्ष पे धनात्मक 3 जाओ, तो 1 2 3 यही है ना बिंदु, यही हमको बिंदु मिला। जो बिंदु मिला वो हम लोग लिख देते हैं, कितना ये बिंदु है हम लोग को मिला 0,3, ठीक है, यही बिंदु था। चलिए और आ जाते हैं ऋण 1, यक्स का मान कितना ऋण 1। देखिए तो इधर यक्स धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक, तो ऋण 1 चले आए, और फिर कह रहा है कि ऋण 2 जाना है हम लोगों को। देखिए वाई अक्ष पे कितना ऋण 2, तो ऊपर ऋण क्या होता है धनात्मक, मतलब एक्स वाई क्या होता है ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। तो हमको देखिए एक्स अक्ष पे देखिए यहाँ पर तो हम आ गए ऋण 1, और फिर हमको जाना है देखिए ऋण 2 ना, तो ऋण 1 यहाँ पर हो गया, और ऋण 2 इन दोनों के सीधे में हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर थे तो ऋण 1 आए यहाँ पे, ठीक है, फिर ऋण 2 जाना हमको, तो ऊपर नहीं जाकर क्या जाएंगे नीचे, तो ऋण 1 ऋण 2, हमको यही बिंदु मिला, ठीक है। तो ये हम लोग का बिंदु मिला कितना, ऋण 1 और कामा ऋण 2, ठीक है। अब ये 2 बिंदु हमको मिल गया ना, अब इसी जगह से हम लोग का रेखा निकल जाएगा, वो समीकरण जो भी है उसका ग्राफ बन जाएगा हम लोग का। चलिए इसको हम लाइन को मिला देते हैं, ठीक है, तो यही बन गया। और जिसका ग्राफ खींचेंगे ना, जिस लाइन का, जिस समीकरण का, उस समीकरण को यहीं पे लिख दीजिए, रेखा के ऊपर ही लिख दीजिए। कितना हमने लिखा, 5x ऋण y प्लस 3, यही हम लोग का बराबर 0 भी रहेगा, बराबर 0, ठीक है। इसका हमने इसी प्रकार ग्राफ लिख लिया। एक बात और का ध्यान रखेंगे ना, कि जैसे देखिए जो हम पैमाना माने हैं उसको भी लिख लेंगे ना, तो पैमाना जो भी लिखे हम लोग, पैमाना, ठीक है, पैमाना की एक्स अक्ष पे देखिए हम लिख देते हैं एक्स अक्ष पर कितना दूरी 1-1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है,
यहाँ से 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम दिखा रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। लिख दे रहे हैं इसी प्रकार वाई अक्ष, वाई अक्ष पर हम दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 रुपया दिखा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से समीकरण का चयन कीजिए, है ना। देखिए हमको मतलब आलेख, देखिए समीकरण दिया हुआ है और आलेख दिया हुआ है ना। कह रहा है कि इसमें से आपको चयन करना है कि मतलब इसमें से जो भी रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखे गए हैं ये किसका ग्राफ लिखा गया है ना, ये सब लिखा गया है। देखिए निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए, यहाँ पर आलेख बनाया गया है और दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। आलेख दिया गया है और सही समीकरण जो है उसके लिए चयन करना है। आकृति 4.6 के लिए, है ना, 4.6 के लिए यहाँ पर ये दिया गया है और आकृति कितना 4.7 के लिए हमको ये दिया गया है ना। तो चलिए, तो देखिए आलेख दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ है ना कि देखिए यहाँ पर जो भी बिंदु, जैसे यह एक्स अक्ष का ये लिखा गया है ना, एक्स अक्ष क्षैतिज एक्स अक्ष होता है ना, ऊर्ध्वाधर वाई अक्ष, ठीक है। तो यही रेखा का समीकरण हमको लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें से हमको चयन करना है क्या है। तो देखिए हम चयन कैसे कर पाएंगे ये आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी रेखा का समीकरण लिखा गया है, तो हम कैसे बता देंगे कि यहाँ पे इसमें से किस रेखा का समीकरण है। देखिए अब देखिए हम ये इस बात का ध्यान देंगे ना कि किस किस बिंदु से यह होते हुए जा रही रेखा। देखिए ये रेखा जा रही है कितना, ऋण 1, यक्स का मान ऋण 1 रखेंगे तो वाई का मान हमको कितना 1 प्राप्त होना चाहिए। जिसमें देखिए यक्स का मान ऋण 1, ऐसा हो सकता है एक आध बिंदु मिल जाए, है ना, हो सकता है एक आध बिंदु मिल जाए, लेकिन हम फिर दूसरा पे चेक करेंगे, अगर 2 पे सही है तो हम लोग कह देंगे कि हाँ ठीक है सही है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 1 रखेंगे तो हमको 1 चाहिए, 0 रखेंगे तो 0 चाहिए, और कितना, और देखिए 1 रखेंगे तो हमको कितना ऋण 1 चाहिए। देखिए और इसी तरह इस आकृति इस रैखिक समीकरण में हम जिसमें देखिए यक्स का मान अगर ऋण 1 रखें 3 आए तो सही है, और क्या आ जाना चाहिए सही। और यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो हमको कितना चाहिए, 0 रखेंगे एक्स का मान तो वाई का मान 2 चाहिए हमको। अगर एक्स का मान हम 2 रख रहे हैं तो वाई का मान हमको 0 चाहिए, तो हम लोग कह देंगे वो वाला सही है, अर्थात सही नहीं, सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो आइए हम पहले वाले को चेक करते हैं। देखिए पहले वाले को हमको बोलना है कि एक्स का मान ऋण 1 रखना है। देखिए पहले वाले में हम एक्स का मान ऋण 1 रखेंगे ना, तो वाई का मान 1 प्राप्त होगा। देखिए पहले वाले में आप चलिए इधर हम रख के यहाँ पर दिखा रहे हैं ना, चलिए यहीं पर रख दे रहे हैं। देखिए पहले वाले के लिए हम लोग को दिया हुआ है वाई बराबर एक्स, है ना। तो देखिए पहला बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया हुआ है ना, इन्हीं से रेखा जा रही है। तो यक्स का मान ऋण 1 रखेंगे तो वाई का मान हमको 1 चाहिए ना, तो यक्स का मान हम रख रहे हैं कितना 1 रखेंगे, ऋण 1 है, हमको यक्स का मान ऋण 1 रखना है, ठीक है। यक्स का मान ऋण 1, क्योंकि पहले भुज रखते हैं। देखिए यक्स का मान ऋण 1 रखें तो हमको 1 प्राप्त हुआ कि देखिए वाई का मान हमको 1 मिलना चाहिए था, लेकिन ऋण 1 मिला, अतः यह वाला क्या बना, यह नहीं है, इस पहले ही क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो यह वाला नहीं बना। चलिए आते हैं हम लोग सेकेंड वाले को चेक करते हैं। देखिए सेकेंड वाला हमको दिया हुआ है वाई प्लस कितना, वाई प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0 ना। देखिए सेकेंड वाला कितना है, हम लोगों को दिया हुआ है वाई प्लस कितना, एक्स प्लस वाई बराबर 0 ना, एक्स प्लस वाई बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो बारी बारी से तीनों बिंदु को रखते हैं। देखिए एक्स का मान हम ऋण 1 रखें तो वाई का मान हमको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्स का मान हम रख दे रहे हैं कितना ऋण 1 ना, एक्स का मान रख दे रहे हैं ऋण 1 प्लस वाई, ठीक है। तो हमको कितना, इधर 0 है, यहाँ पे -1 है, उधर जाएगा धन 1 हो जाएगा, वाई बराबर 1। चलिए देखिए ये वाला सही मिला, क्योंकि देखिए एक्स का मान हमने ऋण 1 रखा ना, तो वाई का मान 1 मिला। चलिए एक बिंदु पर तो सेटिस्फाइड हो गया। चलिए अब सेकेंड वाले पे चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ 0 0 से भी होते हुए जा रहा है ना। तो देखिए 0 एक्स का मान अगर हम 0 रखेंगे, जाहिर सी बात है एक्स का मान आप 0 रखेंगे तो वाई बराबर 0, यही समीकरण हो जाएगा। एक्स का मान 0 हमने रख दिया तो वाई का, देखिए वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चलिए दूसरे पर भी सेटिस्फाइड है, तो 2 पर सत्य है तो मतलब सभी पर सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए यक्स बराबर आप 1 रखेंगे ना, यक्स बराबर आप 1 रखेंगे, चलिए रख कर दिखाते हैं। देखिए यक्स बराबर 1 रखेंगे प्लस वाई बराबर 0 ना, तो देखिए यहाँ पे प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना -1, ठीक है। देखिए यहाँ पर संतुष्ट हो रहा है ना, यक्स का मान हमने 1 रखा तो वाई का मान कितना ऋण 1 प्राप्त हुआ। चलिए इसको मिटा देते हैं, समझने को समझ गए, यही वाला हम लोग का बना। चलिए हम फिर क्या कर देंगे, डायरेक्ट उत्तर लिख देंगे। चलिए ये वाला हम लोग का सही बन गया है। चलिए इस वाले को चेक करते हैं कितना वाई, अब देखिए इसको चेक करते हैं। देखिए वाई बराबर कितना है 2x है ना, तो हम लोग तीसरा वाले को चेक करें, वाई बराबर कितना 2x है। चलिए अब x बराबर कितना ऋण 1 रखेंगे ना, तो हमको y का मान कितना चाहिए 1 चाहिए। चलिए x बराबर हम रखते हैं 2 और ऋण 1 रख रहे हैं, x का मान ऋण 1 है,
तो ऋण 1 रख दिए तो हमको y बराबर कितना में ऋण 1 का 2 में गुणा कर देंगे तो ऋण 2 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऋण 1 रखें तो हमको 2 नहीं एक नहीं प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ कितना ऋण 2, तो अतः पहले ही ये क्या हो गया गलत हो गया, तो ये वाला नहीं बना। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं फिर। चलिए और देखिए, और हम आ जाते हैं किस पे, चौथा नंबर पे आ जाते हैं ना। ठीक है, तो चौथा हमको दिया हुआ है 2 कितना 2 + 3y बराबर 7x है। ठीक है, यही दिया हुआ है। तो चलिए x का मान हम इसी से चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना ऋण 1 ना, x का मान हम ऋण 1 रख रहे हैं यहाँ पे। देखिए तो 2 + कितना 3y बराबर x का मान है ऋण 1 रखेंगे, ऋण 1 का 7 में गुणा कर देंगे ऋण 1, तो कितना हमको ऋण 7 प्राप्त हो जाएगा। और चलिए 2 + 3y, ठीक है, यहाँ पे धन 2 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर, देखिए इसमें से यह भी जाएगा प्लस में तो उधर भी जाएगा माइनस में। ठीक है, -7 कितना -2, तो 3y बराबर कितना, ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 7 2 9, ठीक है 9। और देखिए y का मान कितना ऋण 9/3, तो 3 3 9, तो y का मान कितना ऋण 3 ना, ऋण 3 हमको प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए हमको आना कितना चाहिए 1, लेकिन आया कितना ऋण 3, और तो क्या हो गया ये वाला भी गलत है। ठीक है, ठीक है, ये वाला भी गलत हो गया, सिर्फ यही वाला सही है ना, इस आकृति के लिए हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कितना आकृति 4.7 के लिए ना। अब इसमें चेक करते हैं। चलिए हम पहला लिख लेते हैं, पहला हमको जो भी दिया हुआ है पहला लिख लेते हैं कितना y बराबर x + 2 ना, तो हमने लिख लिया। अब चलिए x बराबर हमको क्या रखना है, यहाँ इससे कोई बिंदु ले लीजिए। चलिए इसी को ले लेते हैं या फिर इसी को, चलिए बिंदु देखिए इससे ऋण 1 और 3 से होते हुए जा रही है, और 0 और कितना 2 से, और 2 और 0 से ना। तो चलिए हम ले लेते हैं कितना 0 और 2 ले लीजिए। देखिए इससे जा रही है कितना 0 और 2 से ना, इससे इस बिंदु से जा रही है, तो x का मान कितना रख दें 0 रख दें। तो y का मान देखिए x का मान कितना 0 रख दिए प्लस, ठीक है 2 हो गया, तो y का मान 2। चलिए इस पर तो संतुष्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो मान संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा और देख रहे हैं इन दोनों को भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि एक कोई चेक कर हम बता देंगे। क्यों, क्योंकि देखिए एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, हो सकता है एक आध बिंदु संतुष्ट कर जाए, है ना, तो इसीलिए हम कम से कम 2 चेक करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब सेकेंड वाले पे। अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कितना 2 और 0, कि इससे भी जा रहे हैं कि नहीं, 2 का मान 0, इससे हम चेक करते हैं। तो y का मान कितना, देखिए x का मान हमको कितना रखना है 2 रखना है ना, x का मान 2 रखेंगे, x का मान 2 रख दीजिए, और प्लस कितना 2 तो प्रश्न में ही है हम लोग के। ठीक है, x का मान 2 रखें, लेकिन 2 2 क्या हो जा रहा है, y का मान देखिए 4 हो गया, लेकिन हमको आना कितना चाहिए था 0 ना आना चाहिए था, इसीलिए क्या हो गया ये गलत हो गया। देखिए कितना x का मान हमने 2 रख दिया, क्योंकि 2 इस बिंदु से होते हुए जा रहे थे, तो यहाँ पे 2 प्रश्न में ही था, और 2 हमने x का मान रख दिया, तो 2 2 4 हो गया, 0 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो यह हम लोग का क्या हो गया गलत हो गया, पहला वाला गलत हो गया। एक बिंदु को नहीं देखकर बता देंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाले को चेक करते हैं। देखिए कितना है y बराबर x - 2, ठीक है यही है ना। चलिए पहला बिंदु कितना है 2 और 0 ना, चलिए चेक करते हैं कितना 0 2 है ना, 0 2 को चेक करिए। y का मान x का मान कितना रखना है 0 ना, x का मान आप 0 रखेंगे यहाँ पे, तो ऋण 2। ठीक है, तो y का मान कितना ऋण 2, लेकिन हम लोग का आना कितना चाहिए था धन 2 आना चाहिए था, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि धन 2 आना चाहिए था, यहाँ पे ऋण 2 आ गया। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, 2 वाले का भी हो गया। चलिए आ जाते हैं इसमें तीसरे वाले पे। तीसरा हमको जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं कितना, देखिए y बराबर ऋण x + 2, ठीक है इतना हो गया। अब हम रखते हैं कितना 0 2 ही रखते हैं, कितना 0 2 ना, तो y के देखिए x का मान हमको कितना रखना है 0 ना, तो ऋण 1 और 0 जो भी है इसका मान 0 रखेंगे, तो पूरा ऋण 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 0 + 2 मतलब y का मान कितना 2 आया, है ना। चलिए यहाँ पर तो संतुष्ट कर रहा है, देखिए x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 2 आ रहा है। चलिए यहाँ पर हो रहा है तो एक बिंदु और इसको भी चेक कर देंगे। ठीक है, कितना 2 और 0 से भी होते हुए जा रही है, तो चलिए x का मान हम कितना रखेंगे, y का मान देखिए x का मान कितना रखना है 2 ना, तो ऋण तो रहेगा ही, और कितना 2 का ऋण 1 रहेगा यहाँ पे, ऋण 1 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना 2 ही हमको प्राप्त हो जाएगा, और +2 पहले से ही है, तो -2 और +2 कितना 0 हो गया, y बराबर 0। चलिए तो ये देखिए संतुष्ट कर गया। हमने x का मान कितना, x का मान हमको रखना था 2, क्योंकि ऋण तो प्रश्न में ही था, ऋण प्रश्न में ही था, और देखिए x का मान हमने 2 रखा ना, सिर्फ 2 रखा, तो ऋण 2 और धन 2 फार्मूला प्रश्न में ही था, इतना ना +2, तो ये कितना हो गया दोनों मिलकर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये देखिए ये दोनों संतुष्ट कर गया ना, देखिए जाहिर सी बात है ये वाला भी संतुष्ट करेगा, इस बिंदु से होते हुए जा रही है ना, देखिए हम दिखा रहे हैं एक बार और, कितना ऋण 1 है और 3 है ना, इस बिंदु को भी संतुष्ट करेगा। देखिए x का मान आप रखिए ऋण 1, चलिए y और कितना
माइनस है ना, और ऋण 1 आ जाएगा प्रश्न से, तो और प्लस दो प्रश्न में हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे हमने x का मान कितना ऋण 1 रख दिया। चलिए y का मान देखिए ऋण ऋण धन 1 प्लस 2 3, देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा। देखिए यही बिंदु हम लोग को मिल गया। ये हमने ऋण 1 रखा, x का मान ऋण 1 रखा, तो y का मान कितना 3 हम लोग को, देखिए 1 और 2 कितना 3 हम लोग को ये प्राप्त हो गया, ठीक है। यही वाला हम लोग का हल मिला। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यही वाला हमको मिल गया है। चलिए अब इस वाले को, चौथा वाले को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को x + 2y = 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसी को हम लोग चेक करते हैं इस बिंदु से, ठीक है। तो x का मान हम 0 रखते हैं। x का मान अगर 0 रखेंगे आप तो 0 + कितना 2y = 6, तो 0 हो गया। चलिए मिटा देते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे गुणे में तो भागे में चला जाएगा। y का मान कितना 6/3, 6/2 ना, 2 3 6, तो y का मान 3, y का मान आ गया 3। लेकिन हमको आना कितना चाहिए था 2 आना चाहिए था, है ना। इस बिंदु से जा रहा था ना। x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए 2, लेकिन हम लोग का आ गया 3, तो ये वाला भी गलत हो गया ना। तो अब हम लोग हल लिख देते हैं इसका, जो भी है प्रश्न का। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कितना हम लिख देते हैं आकृति, हल इसी जगह लिख देते हैं, ठीक है। हल आकृति कितना, आकृति 4.6 के लिए ना, 4.6 के लिए कितना x यही निकला था ना, x + y = 6 के लिए x + y = 0 समीकरण सही है ना। आकृति 4.6 के लिए x + y = 0 समीकरण, या फिर समीकरण x + का ग्राफ है या आकृति है, आलेख है। चलिए आकृति 4.6 के लिए समीकरण, ऐसे थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा के लिए। समीकरण कितना, समीकरण x + y = 0 का आलेख है। चलिए ये हो गया। और इसके लिए लिख देते हैं किसके, आकृति, आकृति 4.7 जो भी है के लिए समीकरण। इसके लिए कौन सा बना था, ये वाला बना था ना, y माइनस कितना x + 2 का समीकरण इतना का आलेख है। इसी प्रकार लिख लेंगे इसको, ये हो गया हल। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए, है ना। हम लोग ग्राफ बनाना है, ठीक है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और कितना 0 मात्रक, इस तरह 2 प्रश्न दिया गया हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। हमको आलेख से ही देखकर हमको बता देना है कि क्या है 2 मात्रक रहेगा, क्या तय की गई दूरी, तो हम लोग को क्या कार्य प्राप्त होगा, और 0 मात्रक रहेगा तो हमको क्या कार्य प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए ये तो हमको करना है। देखिए हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ एक अचर बल लगाने पर ना पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, दिया पिंड द्वारा किया गया कार्य ना पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए पहले इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखिए अगर कहता है अनुक्रमानुपाती ना, जैसे ए इस तरह कहते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है, और ए, अगर 2 चीज़ें अनुक्रमानुपाती हैं एक दूसरे के ना, तो ए बढ़ाते हैं हम लोग, जब ए को बढ़ाएंगे ना तो बी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है, जब 2 चीज़ें अनुक्रमानुपाती होती है तो। अच्छा अभी और एक होता है अगर इसको घटाएंगे ना, अभी अच्छा ए को घटा देंगे अभी तो बी भी घटेगा। अनुक्रमानुपाती मतलब जिस अनुपात में इसको बढ़ाएंगे उसमें अनुक्रमानुपाती मतलब ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। अच्छा एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती है इस तरह से होता है कि जैसे मान लेते ए और इस तरह बी है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। जब ये दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती हैं, देखिए एक दूसरे के, तो जब ए को बढ़ाएंगे ना, तो ए को बढ़ाएंगे इसको, तो ये चीज़ बी चीज़ ये वाला चीज़ पूरा ना ये घटेगा, जो बी का वैल्यू रहेगा वो घटेगा। और ये जो, और देखिए अगर हम ए को घटाएंगे तो बी का मान कितना होगा, ये अब बढ़ेगा। ये 2 चीज़ें आपस में क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो गई। और अनुक्रमानुपाती मतलब ए बढ़ाएंगे तो बी भी बढ़ेगा, और इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। लेकिन इसमें होता है व्युत्क्रमानुपाती में इसको बढ़ाएंगे तो बी घटेगा, और क्या होगा, इसको बढ़ाएंगे
तो ये घटेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। तो ये होता है अनुक्रमानुपाती हो गया, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हमको बताना है अनुक्रमानुपाती, है ना। तो चलिए अनुक्रमानुपाती देख लेते हैं। दिया हुआ है ना कि पिंड द्वारा किया गया कार्य ना पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो चलिए हल लिख देते हैं, इसको हमको ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए, तो हमको जो भी दिया हुआ है हमको लिख देते हैं ना, दिया है लिख देते हैं ना, दिया है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य ना, पिंड द्वारा किया गया कार्य लिख देते हैं, पिंड द्वारा किया या फिर मान लेते हैं एक्स वाई, हम इसको मान लेते हैं क्योंकि दो चर में हमको बनाना है। मान लेते हैं, माना पिंड द्वारा तय किया गया कार्य यक्स है, ठीक है, तथा तय की गई दूरी y और मात्रक भी लिख देते हैं, है ना, जो भी रहेगा इसका मात्रक है और इसका y मात्रक है, ठीक है। क्योंकि ये सब हमको मात्रक में ही दिया हुआ है तो हम लोग इस मात्रक लिख देते हैं। मतलब कार्य का जो भी होगा, है ना, कार्य को किस में नापते हैं, जूल में, और ये क्या होता है, दूरी को मीटर किलोमीटर या जिसमें भी नापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो देखिए हमको बोला है ना कि हमको दिया हुआ है कि यह कार्य है जो ना वह इसके दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो अनुक्रमानुपाती लगा देते हैं प्रश्नानुसार जैसे कह रहा है। चलिए अनुक्रमानुपाती हो गया, देखिए यक्स हो गया अनुक्रमानुपाती किसके, दूरी के अनुक्रमानुपाती है ना। यहाँ पर देखिए यक्स कार्य हम लोग का और ये वाई कितना है, दूरी है। तो कह रहा है ना कि इसको हम लोग अगर आप देखिए तो जब अनुक्रमानुपाती जब हम हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट अचर बल आ रहा है, तो अचर बल को के मान लें क्या। चलिए यहाँ पर हटाते हैं ना तो हमेशा के ले आते हैं, ठीक है। एक मतलब अनुक्रमानुपाती जब भी हम हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यक्स बराबर के वाई ना, और हम लोग का जो आ रहा है यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग का यही अचर बल है, ठीक है। जहाँ लिख दीजिए जहाँ के अचर बल है, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। चलिए इसको समीकरण एक लिख देते हैं, है ना। चलिए अब हमको दिया हुआ है कि अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, इतना हो गया। ये इस दो कथन को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया, ठीक है, यही बन गया हम लोग का रैखिक समीकरण, ठीक है। और व्यक्त के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक अचर बल कितना 5 मात्रक लेकर इसका लिख कीजिए। अचर बल हमको लेना है 5 मात्रक। चलिए तो हम ले लेते हैं, दिया है और दिया है हम लोग को ना अचर बल 5 मात्रक लेने पर लिख देते हैं यहाँ पे अचर बल के बराबर कोष्टक में लिख देते हैं के बराबर कितना 5, अचर बल या फिर ऐसे अचर बल के बराबर 5 मात्रक लेने पर, ठीक है, ले लेते हैं। के बराबर 5 रख देंगे तो एक्स बराबर कितना 5 और वाई निकल जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अच्छा, ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, कम से कम 2 मान हम लोग प्राप्त कर लें इसको, है ना। इसका मान कम से कम 2 प्राप्त कर लेंगे। तो लिख लीजिए माना कितना एक्स बराबर वाई बराबर कुछ भी मान लीजिए, है ना। हम मान लेते हैं, चलिए एक्स बराबर वाई बराबर 0 या फिर चलिए मान लेते हैं वाई बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई बराबर 0 मान लेंगे तो एक्स का देखिए यहाँ पर अगर आप वाई का मान 0 मानेंगे तो एक्स का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स बराबर 5 गुणते 0 ना, तो एक्स का भी मान हमको कितना मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। तो हम लोग को बिंदु मिलेगा, या जिस बिंदु से ये रेखा जाएगी बिंदु मिला हम लोग को 0,0 ना। चलिए कम से कम यहाँ पर कम से कम 2 निकालेंगे। चलिए एक और निकाल लेते हैं, हम मान लेते हैं वाई बराबर 1 मान लेते हैं, है ना। चलिए वाई बराबर माना लिख देते हैं वाई बराबर 1, ठीक है। वाई बराबर 1 मान लेंगे तो देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा 5 गुणते 1 बराबर एक्स का मान कितना 5, है ना। तो पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं फिर वाई का। बिंदु हमको मिलेगा भुज कोटि। चलिए बिंदु कितना मिला, एक्स का हमको पहले लिखना होता है 5 और वाई का 1, ये 2 ही काफ़ी है। सारणी बना लेते हैं, देखिए यही सारणी हो गया। और अच्छे से करना है तो 3 कर निकाल देंगे। चलिए एक्स का मान हमको 0 0 मिला है ना, एक्स वाई का दोनों का, तो 0 0। एक्स का मान यहाँ पे 5 हमको मिला है, वाई का मान 1 रखें। अब चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पे करेंगे तो दिखाएंगे, जैसे हम लोग ग्राफ बना देंगे इसका ना। तो अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे जब एक्स का मान जब यहाँ पे मात्रक यहाँ पर
दो मात्रक है क्या, तय की गई दूरी, और तय की गई हम लोगों की दूरी है यहाँ पर देखिए वाई। जब 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, जब x का मान हम लोग देखिए यहाँ पे तय की गई दूरी हम लोग को दिया है, दूरी इतना रख देंगे तो किया गया कार्य, यहाँ पर y का मान हम 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 मात्रक मिल जाएगा, हम लोगों का जो कार्य मिलेगा वहाँ 10 मात्रक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 0 रख देंगे यहाँ पे इस समीकरण में दूरी को क्या रख देंगे 0 मात्रक, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो x जो क्या है, जो x हम लोग का कार्य है ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए x अक्ष पे हम दिखाएंगे किसको, कार्य को दिखाएंगे, x अक्ष जब भी बनाएंगे तो x अक्ष पे हम कार्य को, और y अक्ष पे ऊर्ध्वाधर किसको दिखाएंगे, दूरी को दिखाएंगे हैं। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पे करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं ग्राफ पे ना, तो देखिए जो भी यही हम लोग का रैखिक समीकरण था, अब या तो हमको इसको इस प्रकार या फिर इसको बराबर इधर आए ना 5y इधर भी कर दे सकते हैं, यही बराबर 0 हो गया, यही हम लोग का रैखिक समीकरण है। और देखिए दोनों बिंदुओं को हमने लिख लिया है ना, तो अब चलिए सीधा x अक्ष और y अक्ष पहले बना लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब हम दिखा देते हैं, यहाँ पे यक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई डैश, और बीच में जहाँ से शुरुआत करते हैं ये हम लोग का होता है मूल बिंदु 0 0। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग देखिए, और यक्स अक्ष पे हम दिखा क्या रहे थे, हम दिखा रहे थे यक्स अक्ष पर कार्य दिखा रहे थे। ठीक है, यक्स अक्ष पे हम दिखा रहे थे कार्य को। ठीक है, तो इधर हो गया कार्य, ये हो गया हम लोग की दूरी। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं, देखिए पहला हम लोग का बिंदु दिया हुआ है, देखिए पहला बिंदु दिया हुआ है 0 0, तो चलिए ये तो 0 0 तो यहीं पर हो गया, यही हो गया ना, यही हमको एक बिंदु मिल गया। ठीक है, और बोला है कि x अक्ष पे 5 जाना है, चलिए तो पहले थोड़ा हम इसको बना लें, यहाँ पे 1 हो गया धनात्मक, 2 मात्रक, 3 मात्रक या 4 मात्रक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, 1 1 सेंटीमीटर पे ले लेना है। चलिए ऋणात्मक में बना दे रहे हैं, ऋण 1, ऋण 2, यहाँ पे ऋण 3। ठीक है, यहाँ पे ऋण 3 है, और इसी तरह देखिए ऊपर धनात्मक रहेगा, 1 2 3, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, नीचे ऋणात्मक बना दे रहे हैं, यहाँ पे हो गया ऋण 1, यहाँ पे हो गया ऋण 2, यहाँ पे हो गया ऋण 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऋण 4। ठीक है, इतना ले हाँ, ऊपर वाई क्या होता है धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, x अक्ष दाएँ धनात्मक बाएँ ऋणात्मक होता है। ठीक ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं, देखिए पहला बिंदु हम लोग को 0 0 दिया होता है तो मिल गया, x अक्ष पे 5 जाना है, y पे 1 जाना है, तो x अक्ष पे देखो हम चले गए 5, ये यहाँ पे चले गए 5, और फिर y पे जाएंगे 1, तो y पे 1 हम लोग को यही बिंदु यही मिला। ठीक है, तो चलिए इसको इन दोनों को खींच लेते हैं। चलिए ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए एक बात हमको बता देना, अभी जैसे यहाँ पर अगर हम कार्य इसको मतलब ये भी जो भी हम लोग का कार्य है यहाँ पर है और दूरी यहाँ पर है ना। ठीक है, अगर अभी आप इसको उल्टा सीधा मान लेंगे, जैसे कि कार्य इसको मान लिए, वाई को कार्य मान लेते हैं, दूरी इसको मान लेते हैं, तो अभी ग्राफ इस तरह से जाने लगता है। ठीक है, तो इसमें x अक्ष और y अक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप कार्य मान लिए, इसको दूरी मान लिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो x को y मान लीजिए, y को x, लेकिन ग्राफ बनाएंगे तो एकदम ध्यान से बनाएंगे कि क्या आप x माने हैं, जो चीज़ x आप माने रहेंगे उसको x अक्ष पे दिखाएंगे, जो आप y माने रहेंगे आप y पे दिखाएंगे, है ना, आप जो माने रहेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए और हमको इस तरह से इसमें दो सवाल भी दिया था ना। तो देखिए पहला हमको दिया हुआ था कि जब 2 मात्रक है तो उसका आलेख खींचना है ना, आलेख द्वारा हमको तय की गई, तो आलेख तय किया गया कार्य बताना था ना। तो देखिए जब x अक्ष पर देखिए हमको कितना है 2 मात्रक, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है ना। चलिए जब दूरी कितना दिया हुआ है 2 मात्रक, जब दूरी कितना 2 मात्रक ना, देखिए हम जब गए दूरी पे 2 मात्रक, तो दूरी 1 और 2 मात्रक ना, तो यहाँ पर हम लोग आगे जाएंगे तब हमको कहीं यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको लग रहा है मिलेगा। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं, क्योंकि हमको ग्राफ से ही देखकर बताना है ना। चलिए थोड़ा इसको और आगे हम बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लिया, और थोड़ा तब इसको हम और नामकरण करते हैं, आगे आगे तक बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो
यहाँ पर ना यक्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसका नामकरण भी कर लेते हैं। यहाँ पर 5 हो गया था, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर हो गया 7 हम लोग का, यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर हो गया हम लोग का 9, और यहाँ पर हो गया 10। तो देखिए हमको पहला दिया था ना कि 2 मात्रक, जब हमको दूरी दिया था 2 मात्रक, तो देखिए जब दूरी 2 मात्रक रहेगी, 1 2 ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, जब दूरी 2 मात्रक थी तो हमको यक्स का क्या मान मिला है, देख रहे हैं ना कि यक्स का आपको 10 मान मिलेगा। देखिए दूरी जब आप 2 जाएंगे तो 2 और यक्स का इसका कटान बिंदु कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है ना। जब आप दूरी देखिए 1 2 चले गए ना, तो आपको यक्स अक्ष का यही बिंदु मिलेगा इसी जगह। तो आप लिख देंगे जब, लिख दीजिए जब कितना, दूरी 2 मात्रक है तब किया गया कार्य कितना है, 10 मात्रक है ना, 10 मात्रक है, ठीक है। इस प्रकार देख लेंगे। चलिए आ जाते हैं सेकंड हमको प्रश्न दिया हुआ था कि तय की गई दूरी 0 मात्रक। तो देखिए जब 0 मात्रक है तो y का मान यहाँ पे क्या है, जब x का मान यहाँ पे 0 है तो y का मान भी 0 है, ठीक है। तो लिख दीजिए, देखिए 0 0 दोनों इसी जगह मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि x का मान 0 और y का मान 0 यही पर है। तो लिख दीजिए जब दूरी कितना 0 है तब कार्य, किया गया कार्य लिख देते हैं, किया गया कार्य भी 0 है, ठीक है। इस प्रकार हल हो गया, देख रहे हैं ना। और देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दूरी जब आप 2 जा रहे हैं तो 2 यहाँ पर तो कहीं मिलेगा नहीं, 2 जब आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है इसके सीध में 2 दूरी, ठीक है, दूरी 2 मात्रक मिल रही है। तो अब देखेंगे कि यक्स का कितना है, देखिए यक्स यहाँ तक आ गए आप, यहाँ पर 10 तक आ गए तो ये हो गया। लेकिन आप जब यक्स का ना, हमको दूरी देखना था 0, मतलब ना ऊपर गए, देखो उधर ऊपर जाते तो धनात्मक मिलता, लेकिन 0 आप इस पर रह गए ना, तो हमको कितना मिला, यक्स का वैल्यू क्या मिला, जब यक्स का वैल्यू जैसे दूरी हमको जैसे वाई हम गए कहीं नहीं गए, वाई में हम दूरी कहीं नहीं गए ना, ऊपर जाते तो कुछ धनात्मक जाते, नीचे जाते तो ऋणात्मक, लेकिन वाई पर हम कहीं नहीं गए ना, इसी जगह रह गए, तो हम यक्स अक्ष पर भी कहीं नहीं गए, ठीक है न, कार्य भी नहीं हुआ, तो हम लोग को क्या मिला, ये भी 0 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे इसको। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया हुआ है कि एक विद्यालय की कक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए, ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उसका हिंट दिया है हम लोग को, आप उनका अंशदान यक्स और वाई मान सकते हैं, ठीक है, 100 रुपये और रुपया मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए, मतलब हमको इसको बस ग्राफ बनाना है। देखिए कह रहा है ना कि 9 की छात्राएं कौन, यामिनी और फातिमा ने भूकंप पीड़ितों के राहत कोष में जो भी है, मतलब कितना रुपया, 100 रुपया का दान दिया, ठीक है। तो इसको हमको समीकरण बनाना है। तो चलिए क्या कर लेते हैं, और हम लोग का हिंट दिया हुआ है कि यक्स वाई मान सकते हैं ना, चलिए तो हम मान लेते हैं। चलिए हल दिया है, ठीक है, दिया है या फिर माना, ठीक है, सीधा माना लिखते हैं, माना यामिनी ने ना, यामिनी ने यक्स रुपया ना, यक्स रुपया तथा फातिमा ने वाई रुपया का अंशदान किया, ठीक है, अंशदान किया, ठीक है। ये हो गया ना। देखिए कह रहा है कि जैसे ये दोनों मिलकर ही ना 100 रुपया दे रही हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया का अंशदान करें ना, तो दोनों मिलकर, मतलब इन दोनों का पैसा जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा, बस सिंपल है ना। अब जैसे भी दिया हुआ है अब लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, या फिर लिख दीजिए प्रश्नानुसार, जैसा बोला कि दोनों मिलकर अपना 100 रुपया दे रही हैं, तो दोनों को 100 रुपया दिया यामिनी ने और फातिमा ने वाई रुपया, तो दोनों मिलकर कितना, यक्स प्लस वाई मिलकर कितना, 100 रुपया। यही हम लोग का समीकरण हो गया ना। चलिए तो यही हो गया हम लोग का रैखिक समीकरण बन गया, ठीक है, 2 चर में रैखिक समीकरण हमको बन गया। अब कह रहा है ना कि अब इसका हमको ग्राफ खींचना है। अच्छा, ग्राफ खींचने के लिए लिख देते हैं हम, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए क्या कर देंगे, कम से कम दो यहाँ पे मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा पक्षांतर कर देते हैं, हम यक्स को ना बराबर को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर
100 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में था उधर माइनस चला गया। एक्स का दो मान लीजिए, माना एक्स बराबर हम 0 मान लेते हैं, है ना। देखिए कम से कम जैसे कोई हम ग्राफ खींचते हैं ना, देखिए अगर मान लेते हैं हम कोई ग्राफ खींच रहे हैं ना, तो इस तरह कोई ग्राफ है, अगर एक बार एक्स बराबर आप 0 ले लेंगे ना, तो एक्स बराबर 0 लेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, एक्स बराबर लेंगे 0 तो वाई का वैल्यू जो निकलेगा वो हम लोग को बिंदु यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि देखिए जो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु होता है ना, एक्स अक्ष पर क्या होता है, कोई यहाँ पर बिंदु है तो उसका क्या मिलेगा, सिर्फ आपको एक्स का मान मिलेगा, वाई का 0 मिलेगा। यहाँ पर ना एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स का मान मिलता है और वाई का मान 0 होता है, और वाई अक्ष पर क्या होता है, वाई का मान मिलेगा, एक्स का 0 मिलता है ना। देखिए तो इस तरह हमको जैसे कोई रेखा का समीकरण हम लिख रहे हैं ना, तो इस तरह एकदम आसानी से आप लिख पाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स अक्ष पर क्या रहेगा, सिर्फ एक्स का मान, वाई का न ऊपर गए ना नीचे गए 0 रहेगा। और देखिए वाई अक्ष पर क्या होता है, एक्स का मान 0 ही रहेगा, है ना दाहिने जाएंगे तो एक्स का मान पाएंगे और बाएं जाएंगे तब। लेकिन इस पर सिर्फ वाई अक्ष पे क्या होता है, वाई अक्ष का मान। तो इस तरह कोई भी रेखा रहता है तो आप खींच सकते हैं ना। पहले एक्स और वाई का निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और दो हम कम से कम 2 मान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो माना कितना, एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, एक्स बराबर कितना 0, तो वाई का मान देखिए यहाँ पे 0 मान लिया तो वाई का मान कितना 100 हो गया, वाई का मान 100, ठीक है। तो बिंदु हमको मिला, पहले एक्स का लिखते हैं मान 0 और फिर का मान 100, ठीक है। अब चलिए थोड़ा यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं और कितना, चलिए अब हम इस बार चाह रहे हैं ना कि इसको y को 0 कर दें, तो हम लिख देते हैं माना एक बार x बराबर कितना हम 0 माने, अब x बराबर कितना मान लेंगे 100, ताकि 100 में से घट जाए तो 0 मान लें। तो x बराबर कितना 100 मान लेते हैं। तो y का मान कितना, देखिए 100 और x का मान 100 माने आप, तो 100 में से 100 घट जाएगा तो y का मान कितना 0 मिल गया। तो हमको बिंदु मिला कितना, x का मान पहले 100 लिखेंगे और का मान 0। चलिए सारणी बना लेते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y। जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान हमको 100 मिला, जब x का मान हमने 100 रखा तो y का मान 0 मिलेगा। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कर लेंगे, ठीक है। चलिए जो भी रैखिक समीकरण था हमने उसको लिख लिया, ठीक है। x और y का जो भी वैल्यू था हमने लिख लिया। अब बना देते हैं x अक्ष तथा y अक्ष, ठीक है। चलिए हम बना लेते हैं और देखिए इसमें थोड़ा हम लोगों को ज़्यादा मानना है ना, तो हम 1-1 सेंटीमीटर बराबर 10 लेंगे ना, 10-10 रुपया, ठीक है। ताकि देखिए हम ऐसा ले लें ना कि ताकि हम 10 तक दिखा लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए यहाँ तक हो जा रहा है ना। थोड़ा हम इसी जगह से ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको खींच लिया हमने। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, मूल बिंदु 0 0, ठीक है। और 1-1 सेंटीमीटर बराबर हम 10 रुपया, देखिए दोनों मिलकर 100 रुपया का अंशदान की थी। तो देखिए 1-1 सेंटीमीटर बराबर हम 10-10 रुपया ले रहे हैं ना, ताकि हम देखिए 100 तक दिखाना है हम लोग को, बहुत ज़्यादा है ना 100, तो 100 तक इस तरह 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1-1 मानेंगे तो 100 नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, कम को ही दिखा रहे हैं ना। यहाँ पे 10 ले रहे हैं, यहाँ पे 20, ठीक है, 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो गया 100, ठीक है। और देखिए दोनों में हमको धनात्मक ही दिखाना है ना, इसीलिए हम धनात्मक वाले को ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि वाई अक्ष ऊपर धनात्मक होता है और यहाँ पर हमने लिखा नहीं है यक्स डैश, यहाँ पे हो गया वाई और वाई डैश, ये दोनों मिलकर पैसा दे रही हैं, तो ठीक है। तो कितना, तो यहाँ तक 100 हो गया ना। चलिए अब इसको अभी 100 बना लेते हैं ना, इसको भी एक्स अक्ष पे भी देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए ऋणात्मक भी कुछ बना रहे, यहाँ पे ऋण 10, यहाँ पे कितना ऋण 20, ठीक है। यहाँ पे 2 सिर बना, तो यहाँ पे देखिए धनात्मक बना रहे 10 20 30 40 50 60 70 80, फिर कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 हो जाने के बाद देखिए बस यहाँ तक रखते हैं ना। चलिए ऋणात्मक में भी कुछ लिख लेते हैं, ऋण 10 ऋण 20, ठीक है, ऋण 30 लिख लिया ना। चलिए पैमाना हम लिख देते हैं, पैमाना, ठीक है, लिख देते हैं यक्स तथा वाई अक्ष पर
अक्ष पर कितना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपया है, ठीक है, 10 रुपया, इतना हमने लिख दिया। अब चलिए अब इन दोनों को हम बस मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए हमको यक्स अक्ष पे 0 मतलब यक्स अक्ष पे हमको कहीं नहीं जाना है ना, और वाई अक्ष पे लेकिन हमको धनात्मक कितना 100 जाना है, तो धनात्मक 100 यहीं पे मिलेगा, ये बिंदु यहीं पर है 0 और कितना 100, ठीक है। और देखिए यक्स अक्ष पे 100 चले जाना है, यक्स अक्ष पे हम 100 जाएंगे तो यहाँ पे चले गए, ठीक है, लेकिन वाई अक्ष पे हमको कहीं नहीं जाना है, देखिए 0 है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, मतलब इसी जगह रहेंगे, तो हमको यही बिंदु मिलेगा कितना, ये बिंदु हमको मिला है 100 ना कामा 0। चलिए इन दोनों का बस मिला दीजिए, आपका बन गया ग्राफ। चलिए ये आपका देखिए हम लोग का ग्राफ बन गया, और जिस भी ग्राफ को बनाएंगे ना इसको लिख दीजिए कितना x प्लस वाई बराबर 100, ठीक है, ये बस हो गया। चलिए हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 8 पे ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया हुआ है, दिया है अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला रैखिक समीकरण दिया गया है, ठीक है, सभी एक रैखिक समीकरण हमको दिया गया है, यहाँ पर घात यहाँ पर एक है दोनों जगह, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। चलिए तो हमको पहला इस तरह 5 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, तो हम बारी बारी सभी प्रश्नों को लिखेंगे और बारी बारी से हल करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न को हमने लिख लिया है कि सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष पर के ऊपर मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का लिख कीजिए, मतलब इसको हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कम से कम 2 या अधिक से अधिक 3 मान लेंगे, है ना, बिंदु निकाल देंगे इसका, और हम क्या कर देंगे ग्राफ पे दिखा देंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल। जो भी दिया है ना रैखिक समीकरण, देखिए हमको दिया है ना सेल्सियस को यक्स माना है, क्या दिया है कि सेल्सियस, यहाँ पे सेल्सियस यही है, इसको यक्स मान लें ताकि हम बिंदु अच्छा से निकाल सकें, है ना। तो हमको जो भी दिया है लिख लेते हैं ना, जैसे दिया इसको देखिए, इसको हम क्या सेल्सियस को यक्स, इसी को हमको यक्स दिखाना है, और फ़ारेनहाइट को कितना वाई दिखाना है। तो चलिए इस हिसाब से हम इसको लिख लेते हैं ना, तो लिख देते हैं हम कितना वाई बराबर लिख दिया 9 बटा कितना 5, और कितना यह फ़ारेनहाइट, यहाँ पे सेल्सियस को सी फ़ारेनहाइट को वाई, ठीक है, फ़ारेनहाइट को हमको वाई दिखाना था, सही है, और सेल्सियस को कितना यक्स है ना, ठीक है, यक्स दिखा दी प्लस 32। अब ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से बिंदु प्राप्त कर लेंगे, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं, बाकी यहाँ पे आपको दिया ही गया है कि एक्स अक्ष पे क्या दिखाना है, वाई अक्ष पे क्या, तो इस हिसाब से हम लिख लेते हैं ना। तो देखिए पहले तो एक देख रहे हैं कि पहले तो हम एक्स बराबर 0 मान लेंगे, तो फिर वाई का मान जो भी रहेगा ये 32 आ जाएगा, तो हम लोग लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं ग्राफ के लिए ना, ग्राफ के लिए, ठीक है, ग्राफ के लिए। तो वाई बराबर हमने इतने लिख लिया, तो लिख दीजिए माना कितना एक्स बराबर 0 मान लेते हैं, तो एक्स बराबर 0 मानेंगे तो वाई का मान कितना 9 बटा 5 और गुणते 0 प्लस 32 ना। तो देख रहे हैं ना 0 है कि गुणे में तो सब 0 हो जाएगा और सिर्फ 32 बचा, हम लोग का वाई का सिर्फ क्या 32 मान बच जाएगा, तो हमको बिंदु मिला एक्स का मान कितना 0 और वाई का मान 32, ठीक है। चलिए और निकालते हैं, मान लेते हैं माना, और देखिए और अब हम 0 के अलावा कुछ मानना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए x का मान हम कुछ ऐसा रखेंगे जो 5 से कट जाए, और देख रहे हैं ना, देखिए अगर हम x का मान क्या रख रहे हैं, अगर कोई धनात्मक चीज़ रख रहे हैं, जब धनात्मक रखेंगे ना तो यह चीज़ और बड़ा होता जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम 20 रख दें, धनात्मक रख दें, तो यहाँ से कटेगा 5 से कटेगा, और फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो फिर इसमें जुड़ेंगे तो ये चीज़ और अधिक हो जाएगा। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कम ही रहेगा तो अच्छा रहेगा हम लोग को ग्राफ बनाने में, ठीक है। तो हम चलिए x बराबर ऋणात्मक मानते हैं, ऋणात्मक इसलिए मान रहे हैं ताकि इसमें से घट जाए, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर कितना मान लेते हैं, चलिए ऋण 10 ही मान लेते हैं, चलिए ऋण 10 मान लिया, ठीक है, ऋणात्मक माना, और इसमें हम कम से कम 3 बिंदु मानेंगे ताकि हम इस ग्राफ को अच्छे से खींच सकें, ठीक है। तो x बराबर कितना ऋण 10 मान लिया, तो y का मान कितना, और देखिए 10 इसलिए माना था कि 5 से कट जाए, तो y का मान आ जाएगा 9 बटा 5, ठीक है, गुणते ऋण 10, ठीक है, और प्लस 32 है, ठीक है। तो y का मान देखिए 5 दूना 10, तो 9 दूना 18, और ऋण का चिन्ह आ जाएगा ऋण 18 प्लस कितना 32, है ना। तो y का मान देखिए 18 में से जब आप उसको घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, है ना। देख रहे हैं इसको घटा रहे हैं तो कितना 12 में से 8 चला जाएगा तो इतना, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 बचेगा, 2 में से क्या, ठीक है, और धन का बचेगा ना, तो हमको बिंदु में कितना मिला, x का मान हमने ऋण 10 रखा तो y का मान कितना 14 मिला। चलिए
एक और कम से कम निकाल ले रहे हैं ना, तो ताकि हम और अच्छे से कर पाएँ। चलिए माना, चलिए हम और x बराबर ऋण 20 मान ले रहे हैं, ठीक है। माना x बराबर कितना, ऋण 20 मानेंगे तो हमको y का मान निकलेगा 9/5 और कितना ऋण 20, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। y का मान कितना 5, 5 का पढ़ा कितना बार 4 पढ़े 5 चौको 20, तो कितना 9 और कितना ऋण 4 का गुणा होगा प्लस 32, ठीक है। और y का मान देखिए 4 9 36, ठीक है, या 9 चौको 36, ऋण कितना 36 और प्लस कितना 32 ना, ठीक है। तो y का मान हमको कितना मिलेगा, देखिए ऋण वाला ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है 32 से, ऋण 4 ज़्यादा है, तो ऋण 4 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ऋण 4 हो गया ना। तो देखिए हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं, हमको बिंदु क्या मिला, बिंदु मिला, पहले x का मान लिखेंगे कितना, हमने रखा ऋण 20, तो y का मान कितना ऋण 4 आया ना। चलिए बाकी इसका सारणी हम बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, पहला हमको बिंदु मिला है 0 32, ठीक है। दूसरा बिंदु मिला है ऋण 10 और 14, ठीक है। और हमको मिला है अंतिम वाला, ये वाला मिला है कितना ऋण 20 रखा तो हमको ऋण 4 प्राप्त हुआ। चलिए अब इसको हम लोग ग्राफ पे करेंगे, ठीक है। देखिए इसी प्रकार दिया था, फ़ारेनहाइट को देखिए y पर दिखाना था और सेल्सियस को यहाँ पे दिखाना था ना, x अक्ष पे, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम थोड़ा x अक्ष, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गया। और ये इसी तरह हमने देखिए 3 बिंदु प्राप्त किया था और तीनों बिंदुओं को हमने लिख लिया। तो देखिए एक बात का ध्यान देंगे पहले ही कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऋणात्मक में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ना, ऋण में भी दिखाना है, तो हम ताकि ऐसा लेंगे कि ताकि ऋण में भी हम चीज़ों को दिखा पाएँ, ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं हम y अक्ष और x अक्ष। चलिए हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, ठीक है। चलिए तो इसको खींच लेते हैं, x हो गया, यहाँ पर हो गया हम लोग का x डैश, ठीक है। और ऊर्ध्वाधर कितना y डैश, ठीक है। बीच में क्या, यहीं शुरुआत करते हैं हम, तो यहीं क्या होता है मूल बिंदु हम लोग का 0 0, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए अब हमको दिखाना है पहला बिंदु। पहले हम लोग देखिए, पहले तो यहाँ पर तो लिख तो लें पैमाना क्या है, यहाँ पे x अक्ष पे हम दिखा रहे हैं किसको, x अक्ष पे हम दिखा रहे हैं सेल्सियस को ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x अक्ष पे सेल्सियस, ठीक है। और आ जाते हैं इस पे y अक्ष पे दिखा रहे हैं फ़ारेनहाइट को ना, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस तरह ऊर्ध्वाधर फ़ारेनहाइट दिखा रहे हैं ना। तो चलिए आ जाते हैं, पहला बिंदु हम लोग को दिया हुआ है देखिए, और 10-10 खाना का हम ले लेते हैं ना, मतलब 1-1 सेंटीमीटर का हम 10-10 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर 20, ठीक है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पे 50, बस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं ऋणात्मक में ऋण 10, कितना ऋण 20 और कितना ऋण 30 और ये क्या ऋण 40, ठीक है। अब आ जाते हैं ऊपर धनात्मक x अक्ष कितना धनात्मक 10 y ना, y धनात्मक होगा ऊपर, और 10 और 20 और ये कितना 30, यहाँ पर 40, यहाँ पे 50, ठीक है। नीचे भी ले लेते हैं, देखिए ऋण 10 ऋण 20, ठीक है, और कितना ऋण 30 ऋण 40। चलिए आ जाते हैं, देख लेते हैं पहला बिंदु हम लोग को दिया हुआ है x अक्ष पे 0, मतलब ना हमको दाहिने जाना है ना बाएं जाना है, ठीक है। लेकिन y अक्ष पे हमको 32 जाना है, देखिए 10 20 30, और देखिए एकदम छोटा सा, देखिए 10 खाना बना रहता है 1-1 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे हो गया 2, ये हमको यहीं पे बिंदु मिला, ठीक है। ये बिंदु हमको मिला कितना 0,32, ठीक है, ये बिंदु मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं कितना ऋण 10 पे, और कितना ऋण 10 पे ले जाएँ, तो देखिए ऋण 10 यहीं पे हम लोग आएंगे, x अक्ष पे देखिए इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, तो ऋण 10 यहाँ पर आ गए, और कह रहा है कि y अक्ष पे धनात्मक में 14 जाना है, धनात्मक में 14 चले गए, देखिए 10 यहाँ तक चले गए और 4 14 ना, तो 1 2 3 4, देखिए यही बिंदु मिलेगा, या 5-5 पर थोड़ा सा डार्क रहता है, और देखिए 4 पर यहाँ पर हमको मिलेगा ये बिंदु हमको मिला, कितना मिला ऋण 10 और कितना 14, ठीक है।
अब इतना मिलने के बाद अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं ऋण 20 पे। तो देखिए ऋण 20 हमको मिलेगा x अक्ष पे, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो ऋण 20 यहाँ पर हमको है, और y अक्ष पे कितना जाना है, ऋण 4। अब देखिए ऊपर धनात्मक होता है y अक्ष, नीचे ऋणात्मक, तो देखिए 4 खाना, देखिए यहाँ 5 होता है, 5 के यहीं पे बनेगा हमको कितना, ऋण 20 और कितना ऋण 4, हमको मिला ऋण 20 और कितना ऋण 4। चलिए अब इन तीनों को हमेशा एक रेखा में ही आएगा, ठीक है, अब तीनों को मिलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया हम लोग का कितना, और जो भी रेखा का समीकरण लिखते हैं ना उसको लिख देते हैं। चलिए तो इसी का लिख देते हैं मेन वाला, कि इसी चीज़ को हमने लिखा है, ठीक है। इस रेखा का समीकरण कितना, यफ बराबर कितना 9/5 c + 32, इसको इसी प्रकार कर लेंगे, देख लीजिए। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। तो सेकंड हमको दिया हुआ है, चलिए हल लिख लेते हैं। दिया हुआ है यदि तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होगा, ठीक है। हम लोग को यही समीकरण दिया है, 30 डिग्री यहाँ पर रख दीजिए, जो भी आपका फ़ारेनहाइट का मान है, तापमान है, वो निकल जाएगा, है ना। चलिए लिख देते हैं कि दिया है, जो भी दिया है समीकरण पर लिख देते हैं। यही दिया था फ़ारेनहाइट बराबर कितना 9/5 सेल्सियस + 32, है ना। चलिए तो हम लिख देते हैं कितना 30 डिग्री पे ना, तो सी बराबर कितना 30 रखने पर लिख देते हैं। फ़ारेनहाइट आपको निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर कितना 9/5, और यहाँ पे सी की जगह पर कितना 30, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लस कितना 32, ठीक है। चलिए फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ से कटा दीजिए, 5 × 30, 6 × 9 54 हो जाएगा, प्लस कितना 32, ठीक है, 32 हो गया। चलिए जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना 4 2 कितना 6 ना, चलिए 5 3 कितना 8 ना, इतना हो गया फ़ारेनहाइट। हमको फ़ारेनहाइट कितना 86 प्राप्त हुआ, या फिर डिग्री लिख देते। चलिए हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा हमको दिया हुआ है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हल लिख देते हैं, और हमको दिया गया जो भी समीकरण है वो तो लिख लेते हैं पहले, दिया है ना, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस सी ना + 32, ठीक है। तो देखिए यदि तापमान कितना फ़ारेनहाइट का हमको रखना है ना, देखिए फ़ारेनहाइट का 95 डिग्री रखना है, ठीक है। तो हम लिख देंगे दिया है, या फिर लिख दीजिए कितना यह बराबर 95 रखने पर, फ़ारेनहाइट बराबर इतना रखने पर ना, तो फ़ारेनहाइट की जगह हमको 95 रखना है, तो रख दीजिए 95 बराबर 9/5, और सी का हमको मान निकालना है प्लस कितना 32, ठीक है। 32 प्लस में इधर, तो इधर आ जाएगा माइनस में, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी का हम मान प्राप्त करना चाहते हैं, प्लस में है, इधर से आके माइनस में घट जाएगा। चलिए इसी को हम लोग पहले लिख लेते हैं कितना 9/5, और सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो इस इधर ही रह गया, और लिखने प्लस में इधर आ गया माइनस में, 95 - 32, है ना। देखिए इस चीज़ को इधर उधर करने में ना आराम से करिएगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ बचा, ये चीज़ प्लस में था, इधर हम कर दिया माइनस में, तो जो चीज़ हमने इधर आना था उसको यहाँ पे लिख दिया, और जो बचा था इधर, क्योंकि हमको सी का मान प्राप्त करना है। चलिए ठीक है, बराबर कितना, यहाँ से 32 घटा देंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना 3 जाएगा तो 63 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है 63 आ गया। चलिए यहाँ पे 9/5 सी हम लोग के पास है, सी है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, और ये चीज़ जब गुणा, देखिए यहाँ पे भागा में है ना, तो इधर गुणा में आ जाएगा, हाई गुणा में है ना ये, या भागा में आ जाएगा, तो सी बराबर हमको प्राप्त होगा 63 बटा कितना 9 गुणते 5, क्योंकि यह भागा में था तो ये गुणा में आ गया, यह गुणा में था तो ये भागा में ना। चलिए सी बराबर कितना, तो ये देखिए यहाँ पे 9 5 7 9 63 होता है ना, 9 7 63, तो 7 हो गया, और 7 5 कितना 35 ना, ठीक है 35। तो ये हमको मिल गया, अतः लिख देते हैं इसको, अतः कितना 35 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ ना, 35 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। इसी को हमने बदला, अब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदला तो कितना, अतः हमको कितना 35 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हुआ। चलिए हमारे में चौथा नंबर पे, चौथा हमको दिया हुआ है यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या तापमान होगा, ठीक है। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, मतलब कह रहा है ना कि जी यहाँ पर हम 0 रख दें सेल्सियस में, ठीक है।
0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सी का मान 0 रख देंगे तो क्या हम लोग का एफ का मान प्राप्त होगा फ़ारेनहाइट का। और देखिए, और दूसरे बार कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में हमको क्या रखना है, यहाँ पे 0 रखना है, तो सी का मान निकाल कर दिखाना है कि हम लोग को क्या मिल रहा है, कितना डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए तो हम निकाल रहे हैं, इसको हल लिख देते हैं ना। जो भी हम लोग को यही रैखिक समीकरण में रखना है तो यही हम लोग लिख देते हैं, दिया है। ठीक है, दिया है एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, यही हो गया ना। अब देखिए, हमको पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर निकालना है ना, तो लिख देते हैं कितना, सी बराबर 0 रखने पर ना, ये हम रख रहे हैं कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सी का मान। ठीक है, तो चलिए रख दे रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट का क्या मान निकल जा रहा है, देखिए 9/5 ना, गुणते सी प्लस 32 है ना। तो देख रहे हैं ना, इसमें 0 गुणा हो जाएगा तो हमको क्या, फ़ारेनहाइट का मान कितना, 32, फ़ारेनहाइट का मान कितना, 32 निकल गया। चलिए ये निकल गया। और देखिए दूसरी बार हमको क्या रखना है, यदि फ़ारेनहाइट को अब 0 करना है ना, तो लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे समीकरण 1 ही मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में सी बराबर 0 रखने पर हो गया। और फिर लिख देते हैं समीकरण कितना, 1 में यह बराबर 0 रखने पर, देख रहे हैं जब यहाँ पर हम 0 रख देंगे ना, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 9/5 सी प्लस कितना, 32। ठीक है, बाकी थोड़ा इसको इधर हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर यह प्लस में है तो बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा ना, तो माइनस हो गया 32 बराबर कितना, 9/5 सी। चलिए यहाँ पे इसको गुणा में भेज देते हैं और इसको भागा में ना। देखिए तो हम इसको एक बार थोड़ा सीधा लिख लें, सी बराबर कितना, 9/5 है ना, चलिए कितना, ऋण 32 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भागा में है ना, तो ये गुणा पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना, देखिए गुणा में है तो यह भागा में चला जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा ऋण 32 और बटा कितना, यहाँ पे ये गुणे में है ना, तो 9 यहाँ पर भागा में आएगा, 9 और कितना, गुणते यहाँ पे 5। ठीक है, 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, सी बराबर ना, सी बराबर 5 दूना 10 को 0। ठीक है, हाथ में लगा 1 और कितना, 5 3 15 1 16, 160/9, ये ऋणात्मक में आएगा। अब इसे आंशिक भिन्न में चाहेंगे तो बदल लेंगे, लेकिन इतना ही लिख देते रहे हैं। ठीक है, अतः लिख देंगे, अतः लिख दीजिए। ठीक है, अतः कितना, अतः यहाँ पे ना 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे ना, अतः 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तापमान पर कितना, हमको कितना फ़ारेनहाइट मिला था, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा कितना, और आ जाते हैं, तथा ना यहाँ पर कितना रखना था, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में ना, तथा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर हमको देखिए यहाँ पे थोड़ा 9 से हम भाग दे रहे हैं। देखिए 16 है ना, देखिए 16 है, 160 है, इसमें अब जब 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18 हो रहा है, अधिक चला जा रहा है ना, नहीं ऊपर है, तो एक ही बार ले जाएंगे, कितना, तो 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम जब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना, 7 हमको प्राप्त होगा, तो 70 हो गया ना, तो 9 8 72, तो 8 बार में ज़्यादा हो रहा है, तो 7 9 63, तो 7 9 ना, तो 9 7 63, तो यहाँ पे 63, तो यहाँ पे कितना बचा, देख रहे हैं ना, तो 7 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस हिसाब से लिख दे रहे हैं आंशिक भिन्न में। ठीक है, तो हमको ऋण मिला, ऋण तो रहेगा है, और कितना बार भाग चला गया, 17 बार, तो हम लिख दे रहे हैं, और कितना बचा, 7 बचा, तो यह होता है सही में ना, नहीं यह होता है ऊपर, जो शेषफल आता है वो होता है ऊपर। चलिए शेषफल आ गया, और जितना बार चला जाता है वो होता है यहाँ पे 17 सही। ठीक है, क्योंकि इसमें हम गुणा करते हैं और 9 से हम भाग दे रहे थे, तो देखिए 9 से इसमें भाग देते हैं और ये जोड़ देने पर क्या आ जाता है, यही हम लोग का आ जाता है। चलिए यहाँ पे चलिए सब पे यहाँ पर बना दे रहे हैं, या फिर चलिए डिग्री लिख देते हैं, है ना, कितना सेल्सियस प्राप्त हुआ, ये हो गया हल। इसी प्रकार करेंगे इसको। चलिए हम आ जाते हैं 5वां नंबर पे। हमको दिया हुआ है कि क्या ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के लिए संख्यात्मकतः, ठीक है, समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है ना कि संख्यात्मक रूप से कोई भी जैसे कुछ ऐसा मान है जहाँ पर हम जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जहाँ पर दोनों सेम हो ना, तो इसके लिए बहुत अच्छे से इसको देखने के लिए ना हम ग्राफ पे अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, और बाकी देखिए ऋण 40 यहाँ पे रखेंगे ना, तो हमको फ़ारेनहाइट का जैसे डिग्री सेल्सियस में ऋण
40 रखेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट का भी ऋण 40 मान होगा ना। तो हम इसको लिख देते हैं हल में और आपको हल करके भी दिखाते हैं ना। जैसे यही हम लोग के पास यही है 9/5 जो रैखिक समीकरण, उसको लिख लेते हैं, आपको रख के एक बार दिखाते हैं ना। देखिए हम देखिए सी बराबर रख रहे हैं ऋण 40 है ना। ऋण 40 रखने पर आपको दिखाते हैं। देखिए ऋण 40 आप रखेंगे ना तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट का देखिए मान कितना हो जाएगा 9/5 है ना। और यहाँ पे रखना है ऋण 40 और प्लस 32, ठीक है। फ़ारेनहाइट बराबर देखिए 5 9 8 40 होता है, 8 9 72 होता है, ऋण का 72 आएगा, ठीक है, प्लस 32। जब आप इसमें से देखिए घटाएंगे ना तो देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। देखिए ऋण वाला ज़्यादा है, ऋण वाला हमको प्राप्त होगा, तो ऋण वाले में से ही घटा रहे हैं, ठीक है। तो घटा रहे हैं तो देखिए ऋण तो आएगा ही। यहाँ से देखिए 2 में से, यहाँ से 2 को घटा देंगे इसमें से तो 0 में प्राप्त हो गया। और देखिए 4 3 7 होता है ना, तो हमको 4 देख रहे हैं ना कि यहाँ पे देखिए हमने देखिए जो सी का मान रखा वही फ़ारेनहाइट का मान प्राप्त हुआ। और तो लिख देंगे क्या ऐसा मान भी तापमान है जो डिग्री और सेल्सियस पे संख्यात्मकता, ठीक है, समान है। तो लिख दीजिए हाँ कितना, हाँ कितना ऋण 40 डिग्री पर कितना फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ऋण 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस संख्यात्मकता जो भी लिखा है संख्यात्मकता समान है, ठीक है। बाकी इसको हम आप समान है। अभी हम आपको इसको ना ग्राफ पे दिखा रहे हैं किस तरह समान है, ठीक है। चलिए इस देखिए यही हम लोग का समीकरण था, यह बराबर 9/5 सी प्लस 32 ना। और देखिए यही हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। यही 3 बिंदु हमको निकाल कर हम ग्राफ बनाए थे इसका। तो देखिए ग्राफ बनाने के बाद ना आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर कहीं पर देखेंगे ना तो हर चीज़ कोई अधिक है, कहीं पर यक्स, यहाँ पर देखिए यक्स वाला कम है तो वाई अधिक है। और यहाँ पर आ गए जैसे तो क्या हो गया, मतलब सिर्फ यक्स का वैल्यू है, वाई का है ही नहीं। तो इसी तरह जब करते करते आप आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए जब ऋण 40 के सीधे में आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए बिंदु मिला और देखिए यहाँ पर ऋण 40, यहीं पर दोनों बिंदु क्या हैं आपस में समान है। देखिए ऋण 40 आए, यक्स एच पे ऋण 40 ना, वाई एच पे कितना ऋण 40 आए ना, तभी पर देखिए यहीं पर एक दूसरे के क्या हैं बराबर है, ठीक है। चलिए और यहीं पे हम लिख देते हैं कितना ऋण 40 एक्स का भी मिला, ऋण 40 वाई, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हो गया हम लोग का हल।